नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं बहुत सीक्वेंस में, एकदम सीरीज में, टाइप वाइज टाइप, जिससे कि हर बच्चे को इस चैप्टर का डर जो है मन में बना हुआ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि 11 12 में जो 11 12 का सिलेबस है वही सारा है सारा, लेकिन 11 12 में भी डर लगता था और आज कंपटीशन भी आपको परेशान कर रहा है। लेकिन जब तक मैं आपके साथ हूं, मैं आपको गणित के किसी चैप्टर को परेशान नहीं करने दूंगा, ठीक है भाई। हमने प्रोबेबिलिटी में थ्योरी पढ़ी, बेसिक पढ़ी, सिक्के वाले सवाल पढ़े मेरे दोस्तों, डाइस वाले सवाल पढ़े, और अब हम आगे कार्ड्स, ताश के पत्ते बांटने वाले सवाल करेंगे, ठीक है भाई। बेसिकली आज मैं आपको ताश खेलना सिखाऊंगा। आपने देखा है ताश? ताश के बारे में आपको जानकारी है? क्या जानकारी आपको? मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि ताश के पत्ते में होता क्या है। बेसिकली जब आप कोई ताश की गड्डी खरीदते हो, 10 रुपया की आती है वैसे तो सस्ती वाली, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। उसमें आधे ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं। अगर आप ताश की गड्डी खरीदने जाओगे मेरे दोस्तों तो उसमें 52 कार्ड मिलेंगे, 52 में 26 आपके रेड कलर के होते हैं और बाकी के 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं। मतलब उन पे रेड कलर से लिखा हुआ होता है और आधे पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है, ठीक है भाई। तो आधे आधे हो गए 26 26। उसके बाद जो रेड कलर के 26 कार्ड हैं इसमें भी दो आधे आधे किए जाते हैं, यानी कि 13 13 कार्ड होंगे, डायमंड और हार्ट्स। डायमंड्स को मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ईंट। ईंट। और हार्ट को हिंदी में कह देते हैं पान। समझ में आया कि नहीं? ईंट की शेप में बना हुआ होता है। तो रेड कार्ड 26 होते हैं जिसमें 13 डायमंड के और 13 हार्ट्स के। इसी तरीके से जो हमारे काले कार्ड है ब्लैक 26, उसमें आधे जो है आपके स्पेड्स होते हैं और आधे 13 आपके स्पेड्स होंगे, 13 आपके क्लब्स होंगे। स्पेड्स क्या है? स्पेड्स मतलब है हुकुम और क्लब मतलब है हिंदी में चिड़ी। चिड़ी समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं जिसमें 26 रेड 26 ब्लैक। अब इन 26 कार्ड्स को भी दो तरीकों में बांटा गया, 13 13। जो रेड कलर होते हैं मेरे प्यारे भाई वो डायमंड और हार्ट, 13 डायमंड के और 13 पान के। ब्लैक कलर में स्पेड्स और जो है मेरे दोस्तों आपका क्लब्स, हुकुम और चिड़ी। तो 13 स्पेड्स 13 हुकुम। बेसिकली 52 कार्ड में 13 13 13 13 के 4 से कर दिए, हुकुम ईंट चिड़ी पान। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आई है। अब जो 13 कार्ड्स हैं इन पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो इन 13 कार्ड्स पे लिखा होता है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नंबरिंग इन पे लिखी होती है? नहीं, नंबरिंग तो केवल यही लिखी होती है कार्ड एक से लेकर भाई। डायमंड के भी 13 कार्ड है, पान के भी 3 कार्ड है, हुकुम के सॉरी डायमंड के भी 13 कार्ड है, पान के भी 13 कार्ड है, हुकुम के भी 13 कार्ड है, क्लब के भी 13 कार्ड है। अब इन 13 कार्डों पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो 1 से लेकर 13 तक लिखते नहीं, नंबर तो केवल 2 से लेकर 10 तक ही लिखे जाते हैं। फिर आप कहोगे फिर बाकी कहां गया? 10 के बाद हम 11 12 13 नहीं लिखते। 10 के बाद हम लिखते हैं 11 को हम लिखते हैं जैक। जैक यानी कि मेरे दोस्तों जोकर, जोकर बोलते हैं। फिर हम लिखते हैं क्वीन, रानी, जिसके पीछे दुनिया पगलाई हुई है, क्वीन। और मेरे दोस्तों हम यहां पे लिखते हैं किंग। किंग मेरे दोस्तों बादशाह, ठीक है ना, या राजा। जैक क्वीन किंग, बेसिकली मतलब इनका 11 12 13 ही है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये तो नॉर्मल नंबरिंग डली होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन पे फेस भी बना होता है, फेस भी बना हुआ होता है मेरे दोस्तों। है जोकर का फेस बना होगा, खूबसूरत रानी का फेस बना हुआ और भोंदू राजा का फेस बना हुआ होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों हम इनको फेस कार्ड्स भी बोल देते हैं। इनको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं मेरे प्यारे, फेस कार्ड्स। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि इन पे फेस भी बना हुआ होता है। यानी कि अगर हम बात करूं टोटल जोकर कितने हुए, तो डायमंड में एक जोकर है, हार्ट में एक है, स्पेड में एक है, क्लब में एक है। तो जोकर भी मेरे दोस्तों कितने हो गए? 4। क्वीन भाई, डायमंड में एक क्वीन है, हार्ट में भी एक क्वीन है, स्पेड में भी एक क्वीन है, क्लब में भी एक क्वीन है, तो रानी भी होगी 4। राजा किंग की बात करें, डायमंड में किंग है, हार्ट में किंग है, स्पेड में किंग है, क्लब में किंग है, तो किंग भी कितने हो गए? 4। तो 4 कार्ड, ये 4 कार्ड, ये 4 कार्ड, यानी कि टोटल फेस कार्ड्स हो गए मेरे दोस्तों 12। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। सभी में जो है जैक भी होगा, क्वीन भी होगा, किंग भी होगा, सभी 13 13 13 13 कार्ड्स हैं। आप कहोगे सर आपने 1 को अलग क्यों लिखा है? मेरे दोस्तों जो 1 है इसको सबसे सुपीरियर कार्ड माना जाता है मेरे प्यारे भाई। और 1 नहीं लिखा होता, ये होता है मेरे दोस्तों एस, ACE यानी कि इक्का। इक्का समझ में? 1 नहीं लिखा होता, ए लिखा हुआ होता है मेरे दोस्तों, एस, इक्का। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर इक्का, यानी कि डायमंड में भी एक इक्का है, हार्ट्स में भी एक इक्का है, स्पेड्स में भी एक इक्का है, क्लब्स में भी एक इक्का है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर कोई परेशानी नहीं, मस्त समझ में आई है कहानी ताश के पत्तों की। बाकी जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल नंबरिंग करके ही लिखा होता है ताश के पत्तों पे, ठीक है ना। ऐसे नंबरिंग लिखी होगी, इसका साइन बना होगा। अब जैसे डायमंड का 2 है तो 2 लिखा होगा, डायमंड का साइन बना होगा, है ना, ईंट का। हमारे पास हुकुम का जो है मेरे दोस्तों 3 है तो 3 लिखा होगा और हुकुम का साइन बना हुआ होगा, ठीक है ना। समझ में? तो मेरे दोस्तों ये जो है एस, एस और ये सब मिलाकर, ये जैक क्वीन किंग, ये सब मिलाकर कितने कार्ड हो गए टोटल? 16। भाई एस कितने हो गए मेरे प्यारे भाई? इक्का कितने हो गए? इक्का भी 4 होंगे, सभी में एक इक्का है तो इक्का भी 4 होंगे। और हमारे फेस कार्ड भी मेरे दोस्तों 12 हैं, 4 जोकर, 4 क्वीन और 4 राजा। तो 12 4 टोटल कितने हो गए? 16। यानी कि ये जो 16 कार्ड्स होते हैं, 16 कार्ड्स, ठीक है। ये जो 16 कार्ड्स है जिन पे ये नंबरिंग नॉर्मल नंबरिंग नहीं है, इनको हम मेरे दोस्तों ऑनर्स कार्ड भी बोलते हैं, सम्मानजनक कार्ड है। ज्यादा इज्जत के साथ इनको लिया जाता है ऑनर्स कार्ड्स। समझ में आया सभी को मिलाकर? तो ये फेस कार्ड्स इसलिए स्पेशल बोलते हैं कि इन पे चेहरा बना होता है राजा रानी और जोकर का। इक्का को भी सम्मान के साथ देखा जाता है, सबसे सुपीरियर वैसे ही माना जाता है। तो 4 ये और 12 ये, टोटल कितने कार्ड हो गए? 16 कार्ड्स। इन 16 कार्ड्स को मिलाकर हम ऑनर्स कार्ड, सम्मानजनक कार्ड्स कहते हैं। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है, ठीक है ना। ओके, तो मैं हटा दूं आपके सामने से, ठीक। तो पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो हम सवाल तभी कर पाएंगे जब आपको उनकी डिटेलिंग पता होगी। यानी कि हर 13 कार्ड्स में 9 कार्ड्स तो आपके नॉर्मल है, 9 कार्ड्स जिन पे नंबरिंग लिखी होगी, 9 कार्ड्स पे क्या नंबरिंग लिखी होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेकर 10 तक 9 नंबर होते हैं। बाकी 4 आपके ऑनर्स कार्ड है। ऑनर्स कार्ड कौन से होंगे? इक्का, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। तो 9 नंबरिंग वाले सिंपल कार्ड और 4 ऑनर्स कार्ड, यानी कि टोटल हो गए 13 कार्ड्स। तो सब फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर, 52 कार्ड टोटल होंगे, 26 ब्लैक 26 रेड। रेड में कौन कौन से होंगे? डायमंड और हार्ट। ब्लैक में कौन से होंगे? हुकुम और चिड़ी, स्पेड और क्लब्स। और उनके भी 13 13 कर दिए मेरे दोस्तों। 13 कार्ड्स में से 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल नंबरिंग होगी और बाकी इक्का होगा और जैक क्वीन किंग होंगे 11 12 13। समझ में? यानी कि 4 4 ऑनर्स कार्ड है हर वैरायटी में। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, चलेगा। ये सारी बातें मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि 52 कार्ड्स का एक सेट होता है ताश के पत्तों में। ताश के पत्ते के पैकेट में 52 कार्ड होते हैं, स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स, डायमंड्स के 13 13 होंगे, ठीक है ना। कार्ड ऑफ स्पेड्स, क्लब्स आर ब्लैक कार्ड। स्पेड्स और क्लब्स के जो कार्ड है वो ब्लैक होते हैं, हार्ट्स और डायमंड के जो कार्ड है वो रेड होते हैं। देयर आर 4 ऑनर्स होते हैं ऑफ ईच सूट। इनको हम सूट बोलते हैं। स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड जो हमने कैटेगरी बना दी, अब बेसिकली इनको सूट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सूट्स। 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी ना, वैरायटी। तो भैया हर सूट में एक इक्का होगा, किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा, और इनको जो है हम दोस्तों फेस कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आगे चले अब नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, बिल्कुल यही लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कि 4 सूट्स होंगे, हर सूट्स में 13 कार्ड होंगे, स्पेड, हार्ट्स, क्लब, डायमंड्स, 26 रेड 26 ब्लैक, हार्ट 13 डायमंड 13 स्पेड 13 क्लब 13। हमें एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल नंबरिंग, ठीक है ना। फेस कार्ड्स टोटल 12 होते हैं जिसमें 4 किंग होंगे, हर का एक किंग लगाओ, 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, ठीक है। नॉन फेस कार्ड्स
बिना फेस वाले कितने कार्ड होंगे? टोटल 52 कार्ड्स है, जिनमें से 12 कार्ड पर फेस है, तो बाकी के जो कार्ड बचे 40, उन पर कोई फेस नहीं होगा, इन्हें बोलते हैं नॉन फेस कार्ड्स। तो मैं नॉन फेस कार्ड्स, बिना फेस वाले कार्ड्स कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 40 होते हैं। अब इन 40 बिना फेस वाले कार्ड्स में 36 पे तो नॉर्मल नंबरिंग होगी, 36 नंबर कार्ड्स होंगे, और बाकी के 4 इक्के होंगे, इक्के पर भी फेस नहीं बना होता है, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी वैरायटी है, समझ में आया? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे साइन बना हुआ है, ये साइन है स्पेड्स यानी कि मेरे दोस्तों हुकुम का, ये साइन है मेरे दोस्तों हार्ट यानी कि पान का, ये साइन है डायमंड यानी कि ईंट का, और ये साइन है क्लब यानी कि चिड़ी का। तो आप ये साइन भी पहचान लीजिए मेरे दोस्तों। ताश के पत्ते आपने खेले यानी मैं नहीं जानता, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैंने तो कॉलेज में खूब खेले, कॉलेज में चिली पटेटो का ताश का पत्ता खेलते थे, जो हार जाएगा वो चिली पटेटो खिलाएगा बाकी के 4 रूममेट्स को। रात में बैठ के ताश ही तो खेलते थे, तभी तो ताश पढ़ रहे हैं आज हैं। तो मैं हुकुम पान ईंट चिड़ी, ये बात ही आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बताया, ठीक है ना? यहाँ पे इनका नामकरण भी लिखा हुआ है शुद्ध, सभी का मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ से हम पहले इंपॉर्टेंट फिगर इन कार्ड्स, इंपॉर्टेंट फिगर बता देते हैं। टोटल किंग, टोटल क्वीन, टोटल जैक, टोटल के कितने होते हैं? 4-4 ईच होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना? अब आपसे पूछूं कि रेड किंग कितने होते हैं? लाल कलर के राजा कितने होंगे? लाल कलर के कार्ड टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 2 आपके हार्ट के, 2 आपके डायमंड के। तो एक राजा का हार्ट, एक जो है राजा हार्ट में मिलेगा, और एक राजा आपको डायमंड में मिलेगा, यानी कि टोटल 2 रेड जो है किंग होंगे, 2 रेड किंग होंगे, 2 ही रेड क्वीन होंगी, 2 ही रेड जैक होंगे, 2 ही रेड के होंगे। इसी तरीके से ब्लैक में भी काले कलर के 2 किंग होंगे, 2 ब्लैक क्वीन होंगी, 2 ब्लैक जैक होंगे, 2 ब्लैक एस होंगे। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलेगा, ये सब तो जानने वाली बात है ही आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? बताओ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? जवाब दीजिएगा। रेड फेस कार्ड बनाएं तो आप कहोगे सर रेड फेस कार्ड होते हैं टोटल, अगर हम फेस कार्ड देखें तो टोटल ही आपके जो हैं 12 होते हैं। अब 12 फेस कार्ड्स में से आधे जो है आपके रेड कलर के मिलेंगे, और आधे जो है मेरे दोस्तों आपके ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो रेड फेस कार्ड आपके होते हैं 6, टोटल फेस कार्ड 12। अब रेड फेस कार्ड देखो, फेस कार्ड 2 जैक होंगे, 2 किंग होंगे, 2 क्वीन होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 2 2 2 6 हो गए, तो ना टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, जिसमें से आधे आपके 6 रेड कलर के और बाकी के 6 आपके ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड, भाई ब्लैक कलर कौन कौन सा होता है? चिड़ी में, और मेरे दोस्तों को में स्पेड्स में और क्लब्स में। तो स्पेड्स में एक जैक है, एक किंग है और एक क्वीन है। इसी तरीके से क्लब्स में एक जैक है, एक किंग है, एक क्वीन है। तो 2 जैक, 2 किंग, 2 क्वीन मिला के 6 मेरे दोस्तों ब्लैक फेस कार्ड हो जाएंगे, ठीक है भाई? आगे चलेगा। अब जैसे हम आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कि ताश के पत्तों में हार्ट के कितने फेस कार्ड है? हार्ट के ताश के पत्तों में जो हार्ट है, हार्ट के कितने फेस कार्ड है? तो हार्ट होते हैं 13, 13 में कितने फेस कार्ड होंगे? एक किंग, एक जैक, एक क्वीन, टोटल 3 ही होंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो छोटी छोटी बातें आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो कर लोगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है? प्रोबेबिलिटी के बेसिक एग्जांपल में लेता हूं, ज्यादातर बेसिक सवाल पेपर में आ जाते हैं। बताओ सबसे पहला, ताश की गड्डी में से हम कार्ड निकालते हैं, तो बताओ ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? ब्लैक कार्ड या रेड कार्ड आने की क्या संभावना है? ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, टोटल 52 कार्ड है, 52 में से ब्लैक या रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 यानी कि 1/2, 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सेकंड वाला सवाल आ गया कि बताओ ताश के 52 कार्डों में से मेरे प्यारे भाई एक कार्ड निकाला जाता है, तो आप मुझे बताओ हुकुम का कार्ड आने की क्या संभावना है? या फिर आपसे पूछ लिया कि पान का कार्ड आने की क्या संभावना है? आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है, तो कितने तरीकों से निकाला जा सकता है? 52। अब जैसे आपसे पूछा हुकुम का कार्ड आने की क्या संभावना है? स्पेड्स, स्पेड्स के कार्ड होते कितने? 13। हुकुम के 13 कार्ड होते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या लिखेंगे? फेवर आउटकम्स, फेवरेबल। तो 13 52 में से कोई भी 13 कार्ड आप निकाले, स्पेड्स के 13 कार्ड होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 13/52 यानी कि 1/4। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ, अब सवाल पेपर में ये आ गया मेरे दोस्तों कि बताओ हम ताश के 52 कार्डों में से एक कार्ड निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है क्वीन आने की? क्वीन आने की क्या प्रायिकता है रानी आने की? तो 52 कार्ड है, 52 में से क्वीन कितनी है? 4। तो क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 4/52, 4/52 या फिर 1/13। 4/52 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/13। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना? इन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर ही निकल के आएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेपर में सवाल आएगा कि ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, बताओ ब्लैक जैक आने की, काला जोकर आने की क्या प्रायिकता है? ब्लैक जैक आने की। तो आप कहोगे सर टोटल है 52 कार्ड, 52 में से ब्लैक कितने हैं? 26। अब इन 26 ब्लैक कार्ड्स में से 13 हो गए स्पेड्स और क्लब, और में से 13 हो गए मेरे दोस्तों 26 कार्ड्स में से जोकर कितने हैं? 2 हैं। ब्लैक जोकर कितने हैं? 2 हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स में से अगर मुझे ब्लैक जोकर निकालने हैं तो 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/26। इन सभी की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे बराबर ही आएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना? चलिए इसी तरीके से ये भी जैसे हमने आपसे पूछा कि बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, बताओ इसके लाल इक्का होने की, रेड एस होने की क्या प्रायिकता है? लाल इक्का होने की क्या संभावना है? तो टोटल 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या कितने तरीके? 52। अब लाल इक्का, लाल कार्ड होते हैं 26, 26 कार्ड्स में से इक्के कितने होंगे? 2 इक्के होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 2/52 यानी कि 1/26। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, बताओ फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर हम एक पत्ता निकालते हैं ताश की गड्डी में से, तो फेस कार्ड टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल आउटकम्स 52 है, 52 में से फेस कार्ड कितने? 12। तो 12/52 आ गया, 3/13, 3/13 आ गया मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। काफी सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, अरे बाप रे ये एग्जांपल तो ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको सारे बेसिक एग्जांपल समझाऊंगा, मतलब इतना मैं आपको बता दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से हम कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड्स उसका रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? रेड फेस कार्ड होने की तो टोटल तो 52 आउटकम्स हैं, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6, 2 जैक, 2 क्वीन, 2 किंग, 6, तो 6/52 आ जाएगी, यानी कि 3/26। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, बात समझ में आई है, ठीक है ना? ये आप कर ही सकते हो मेरे दोस्तों, ये तो आसान सी बात है, ये तो आसान सी बात है। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, बताओ इसका क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डायमंड ऑफ क्वीन, तो 52 कार्ड्स में से डायमंड की जो क्वीन होती है वो एक ही तो होती है, एक ही तो होती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 1/52, 1/52। आगे चलते हैं, ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड ना आए, नॉट ए ब्लैक कार्ड। बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब रेड आना चाहिए। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या संभावना है कि ब्लैक कार्ड नहीं होगा? ब्लैक कार्ड नहीं है तो मतलब रेड आना चाहिए, यानी कि रेड कार्ड आने की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो टोटल 52 में से 26 कार्ड रेड होते हैं, क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। बात समाप्त। आगे चलेगा, ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड्स निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये हुकुम का कार्ड नहीं होगा? नॉट ए स्पेड कार्ड, हुकुम का कार्ड नहीं होगा, नॉट ए स्पेड कार्ड, हुकुम का कार्ड नहीं होगा। अब टोटल 52 कार्ड्स में से
हुकुम स्पेड कितने होते हैं? 13। हमको हुकुम के कार्ड चाहिए नहीं, तो यानी कि बाकी के कार्ड कितने बचे? 39। तो यानी कि बाकी के 39 कार्ड्स में से कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुकुम का नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 52 में से 39 हमारे फेवर के हैं, 3/4, 13 से चला जाएगा ना 3/4। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ऐसे ही ये है। अभी बताओ मेरे दोस्तों जी, ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, बताओ क्या प्रायिकता है कि ये किंग नहीं होगा? किंग ना आने की क्या संभावना है? राजा ना आने की क्या प्रायिकता है? बताएं, राजा ना आने की। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों, मुझे राजा किंग कितने होंगे? 4, राजा चाहिए ही नहीं, तो बाकी के कार्ड्स कितने बचे? 48 बचे ना, तो 48 कार्ड्स में से कोई भी आ जाए तो टोटल 52 में से फेवरेबल कितने आउटकम है? 48, ये 4 से चला जाएगा, 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों ये लिखा हुआ है। अब आप ये बताओ मेरे दोस्त, ये बताइएगा जल्दी से, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, बताओ क्या प्रायिकता है कि ये रेड कलर की रानी नहीं है, नॉट ए रेड क्वीन। वैसे इन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर, इनमें से यहाँ पे 4 सवाल लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आपको एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक ही को मान के, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। नॉट ए रेड क्वीन, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो लाल कलर की रानी नहीं होगी? तो 52 कार्ड्स में से लाल कलर की रानी कितनी होती है? 2। 26 लाल कलर के कार्ड होंगे, जिसमें 13 होंगे, 13 कार्ड होंगे, ठीक है भाई, डायमंड और हार्ट, उसमें 2 जो है लाल रानियां होंगी। तो लाल कलर की रानी चाहिए नहीं, तो बाकी के कार्ड कितने बचे? 50, यानी कि 50 कार्ड्स आप में से कोई भी आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 50/52, यानी कि 25/26। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ये बताओ, नॉट ए फेस कार्ड, ताश के 52 पत्तों में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो फेस कार्ड नहीं होगा? फेस कार्ड ना होने की प्रायिकता क्या है? फेस कार्ड होते कितने? 12। तो 52 में से हमें 12 फेस कार्ड नहीं चाहिए, तो बाकी कार्ड बचे 40, यानी कि 52 में से इन 40 कार्ड्स के आने की प्रायिकता पूछी है, तो क्या आ जाएगा? 40/52, यानी कि 10/13। ठीक बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बताएं, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लैक फेस कार्ड नहीं होगा? नॉट ए ब्लैक फेस कार्ड, ये काले कलर का जो है फेस कार्ड नहीं होगा। आप मुझे बताओ, टोटल 52 कार्ड्स में से काले कलर के फेस कार्ड्स तो 6 होते हैं, तो 52 में से 6 कार्ड हटा दो, बाकी के बचे 46, कुछ भी ले सकते हो। तो 46 फेवरेबल आउटकम है 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 23/26, और ये आंसर हो जाएगा 23/26। कितना अच्छा आंसर आया है बच्चे। नेक्स्ट, अब यहां पे ये जो 2 सवाल है ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड। पूछा क्या प्रायिकता है कि ये पान का 5 होगा या फिर मेरे दोस्तों डायमंड का 5 होगा? ठीक है, बताओ क्या प्रायिकता है, या तो हार्ट का 5 है या फिर डायमंड का 5 है, बताएं। अब आपके पास ताश के 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने के क्या पॉसिबल आउटकम है? 52C1, यानी कि 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालने का तरीका 52। अब 52 कार्ड्स में से आपको हार्ट का 5 चाहिए, तो हार्ट का 5 हो गया, या फिर आपके पास मेरे दोस्तों डायमंड का 5। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, यानी कि 1/26। ठीक, और शब्द आ गया, तो हमको जो है और शब्द जब भी आता है तो टोटल फेवरेबल आउटकम देख लेने। जैक और क्वीन, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि या तो ये जैक जोकर होगा या फिर क्वीन होगा? तो जैक जोकर कितने होते हैं? 4, क्वीन कितनी होती है? 4। तो 52 कार्ड्स में से मेरे फेवर के कितने होंगे? या तो 4 जोकर में से कोई एक आ जाए, क्वीन में से, तो टोटल फेवरेबल जो कार्ड्स है मेरे दोस्तों, जो मुझे पसंद है, मेरी रुचि के 8 कार्ड्स हैं, तो 8/52, यानी कि 2/13 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूं कि ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला था, क्या एक कार्ड, क्या प्रायिकता है कि ये क्या प्रायिकता है कि ये राजा और जोकर होंगे? राजा और जोकर 0। एक टाइम पे तो एक ही टाइप का कार्ड निकलेगा, दोनों तो नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 1 कार्ड इज सोन एट ए टाइम, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स, एक टाइम पे एक ही कार्ड निकलेगा। तो यहां पे देखो, यहां शब्द लगा है और यहां शब्द लगा है एंड, दोनों में जमीन आसमान फर्क है। और का मतलब या तो जोकर आ जाए या क्वीन, दोनों में से कोई एक आ जाए, हम संतुष्ट हैं। जैक एंड क्वीन का मतलब जैक और क्वीन दोनों आने चाहिए। अब एक कार्ड निकालोगे तो एक ही आएगा ना, दो थोड़े ना आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ये इंपॉसिबल इवेंट है, इंपॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। आगे चलते हैं, बताओ नेक्स्ट करेंगे। एक कार्ड विद नंबर लेस देन 8, क्या प्रायिकता है कि आप एक कार्ड खोलते हो उसमें जो है 8 से कम नंबर आएगा? मेरे दोस्तों बताओ, 8 से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताएंगे जल्दी से। तो देखो 8 से कम क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, तो 2 के कितने कार्ड होंगे? 2 नंबर के 4 कार्ड होंगे, 4 कार्ड। अब हुकुम 5, हुकुम जो है ईंट चिड़ी 5 4 कार्ड, 3 के भी 4 कार्ड, 4 के भी 4 कार्ड, 5 के भी 4 कार्ड, 6 के भी 4 कार्ड, 7 के भी 4 कार्ड, तो टोटल कार्ड हो गए मेरे दोस्तों 24। तो 24/52 हो जाएगा, 4 4 4 4, हाँ 24 हो गए, तो 24/52 हो गया 6/13। ठीक है, कार्ड विद नंबर, नंबर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। अभी ए जो है वो लेटर है, लेटर, ठीक है ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे इसमें। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, कार्ड बिटवीन नंबर 2 एंड 9 आप कर लोगे मेरे दोस्तों। अभी बताओ मेरे दोस्त, बताएं, ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि या तो ये एक ब्लैक कार्ड होगा या फिर एक क्वीन होगा, किंग होगा, आइदर ए ब्लैक कार्ड और एक किंग। बनाएं, या तो ये एक ब्लैक कार्ड है या फिर किंग है। चल भाई, या तो ब्लैक कार्ड निकलेगा या फिर किंग निकलेगा। तो 52 कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से कार्ड निकाला, ब्लैक कार्ड होगा या फिर किंग होगा। देखिए ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 26, लेकिन 26 कार्ड्स में भी 2 किंग हो चुके हैं, 26 कार्ड्स में से भी 2 किंग हो चुके हैं। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं ना, एक जो आपका स्पेड्स का और एक जो है आपका क्लब का, 2 किंग हो चुके हैं। तो 2 किंग और बचे, किंग कितने होते हैं? 4। या तो 26 ब्लैक कार्ड निकल जाए, बाकी जो रेड कलर में 2 किंग है वो आ जाए, यानी कि टोटल जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम है वो 28 कार्ड के हो जाएंगे। या तो 26 ब्लैक कार्ड आ जाए, या फिर रेड कलर में भी तो 2 किंग होते हैं भाई, ब्लैक कलर में तो 2 किंग आई हुई, 26 ब्लैक कार्ड्स में तो 2 किंग हो चुके, किंग होते हैं टोटल 4, तो रेड कलर में 2 किंग और बचे, तो टोटल 28 आपके फेवरेबल आउटकम होंगे, तो 28/52 यानी कि 7/13। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, ब्लैक एंड किंग, ये एंड हटा देते हैं यहां से। ये बताओ मेरे दोस्तों, सिंपल सवाल बन गए तो कि ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला था, क्या प्रायिकता है कि ब्लैक किंग होगा? ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2/52 = 26 आ जाएगा। ठीक है भाई,
ये आप कर ही लोगे मेरे दोस्तों कि ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये एक जोकर होगा, एक जोकर होगा। तो जोकर कितने होते हैं मेरे दोस्त? एक जोकर, क्वीन और एक किंग, ये जोकर कॉमा क्वीन और एक किंग। अच्छा पूरा सवाल है, पूरा क्वेश्चन है। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि या एक जोकर होगा, क्वीन होगा या फिर राजा होगा। यानी कि अल्टीमेटली फेस कार्ड आने की, इनडायरेक्ट में फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, 12/52 यानी कि 3/13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों अब इस वाले को ध्यान से। नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ना तो ये हार्ट होगा ना ही ये किंग होगा। बताओ, बोलो मेरे प्यारे भाई। हमारे पास हार्ट कितने हैं? 13 हार्ट के कार्ड हैं 13, किंग होते हैं 4, लेकिन इन 4 किंग में से एक किंग तो ऑलरेडी हार्ट में हो चुका है, तो बचे कितने हैं मेरे दोस्तों? 3 बचे किंग है 3। तो टोटल 16 कार्ड ऐसे हैं जो या तो हार्ट है या किंग है, हार्ट है या किंग है। टोटल 16 कार्ड ऐसे हैं जो हार्ट या किंग है। अब मुझे 16 कार्ड, इन 16 कार्ड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 कार्ड्स में से 16 कार्ड्स के आने की क्या प्रायिकता है? ये हार्ट या किंग आने की प्रायिकता ये है। लेकिन आपसे पूछा ना हार्ट आए ना किंग आए, तो ना हार्ट ना किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 4 से जाएगा 4/13, तो 9/13 सवाल का आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन 9/13। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे, बहुत ही बेहतरीन। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताओ, स्पेड और आ गया और एंड एस, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये जो है हुकुम होगा या फिर इक्का होगा? आप मुझे बताओ। हुकुम के कार्ड कितने होते हैं? 13, इक्का होते हैं 4, लेकिन 4 में से एक इक्का तो ऑलरेडी आ गया हुकुम में, इन 13 कार्ड्स में इक्का ऑलरेडी आ गया, बचे 3 इक्के, यानी कि 16 कार्ड्स ऐसे हैं जो या तो हुकुम है मेरे प्यारे भाई या इक्के हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 52 में से 16 कार्ड्स आपके फेवर के हैं, 4/13। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, ठीक है। 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, तो आप बताओ कि क्या संभावना है कि ना तो ये इक्का होगा और ना ही ये राजा होगा, ना तो ये इक्का होगा ना ही ये राजा होगा। बताओ, नाइदर एन एस नॉर ए किंग, ना तो ये एस होगा ना ये किंग होगा। तो 52 कार्ड्स में से इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के, और 4 होते हैं किंग, यानी कि टोटल हो गए 8 कार्ड। 8 कार्ड ऐसे हैं जो या तो इक्के हैं या किंग हैं। तो 52 कार्ड्स में से इन 8 कार्ड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये या तो ताश की गड्डी में से इक्का या कार्ड निकलने की, इक्का या क्या है भैया ये राजा, किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है। लेकिन इक्का या किंग ना निकलने की प्रायिकता क्या है? 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 2/13 माइनस करेंगे 1 में से तो क्या आएगा? 11/13 सवाल का आंसर हो जाएगा। समझना है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, एक और यही पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मींस में तो यही आएगा। नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या संभावना है कि ना तो ये लाल कलर का कार्ड होगा और ना ही ये रानी होगी। अब लाल कलर के कार्ड होते कितने बच्चों? तो आप कहोगे सर लाल लाल कार्ड है 26, लाल लाल कार्ड कितने? 26। अच्छा, और 26 कार्ड्स में 2 रानी ऑलरेडी आ चुकी हैं, इन 26 कार्ड्स में 2 रानी ऑलरेडी आ चुकी है, तो बची कितनी है? ब्लैक कलर में 2 रानी और बची हैं। तो टोटल 28 कार्ड्स ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई, तो या तो रेड कलर के हैं या फिर क्वीन है। रेड प्लस क्वीन मिलाकर टोटल कितने हैं? 28 कार्ड्स हैं। चलो आप बोलोगे सर तो 52 में से 28 कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी ये होगी ना मेरे दोस्तों, 7/13। अब रेड या क्वीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या? वो माइनस कर देंगे, 1 - 7/13 आ जाएगा जी, 6/13 आंसर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये बताओ, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इस पे बताएंगे जी। 52 ताश के पत्तों में से 3 ताश निकाले जाते हैं, 52 कार्ड्स में से 3 निकाले जाते हैं, तीनों के रानी होने की क्या प्रायिकता है? तीनों की रानी, इंपॉर्टेंट सवाल। अब आप सुनिएगा, मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया है कि n वस्तुओं में से r वस्तु अगर चुनी जाए तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? NCR। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं, तो कितने तरीकों से 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकालने के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 52C3। 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं? 52C3। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा क्या चांस है कि सारे के सारे क्वीन होंगे मेरे दोस्तों? आप एक हमें ये बात बताएं कि टोटल क्वीन कितनी होती है? 4। अब सारी की सारी क्वीन हो तो इन 4 क्वीन में से 3 क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 क्वीन में से 3 क्वीन आने की क्या संभावना है? 4C3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फेवर के कितने होंगे मेरे दोस्तों? इन 4 क्वीन में से 3 क्वीन आ जाएं, 4C3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4C3 का मतलब होता है 4C1, 4C1 मतलब 4, और 52C3 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 52C3 का मतलब क्या है? 52 गुणा 51 गुणा 50 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है भाई, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, 4C3 4C1 4 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 1/5525, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सारे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। तो ये थे सारे एग्जांपल जो मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है ना। अब हम इस पर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के सवाल। ठीक है, सारे एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये बताओ। ठीक है भाई, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, मैंने सारे आपको करवा दिए हैं लगभग, ठीक है। इनको आप ट्राई करिएगा खुद से, ये बनाइएगा। 52 ताश के पत्तों में से कार्ड निकाला था, क्या प्रायिकता है कि फेस कार्ड है? अच्छा, फेस को तो मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे अगर फेस कार्ड की जगह ऑनर्स कार्ड कर दे तो बताओ क्या होगा? ऑनर्स कार्ड। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ऑनर्स कार्ड होगा? बताएं तो ऑनर्स कार्ड क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? 52 कार्ड्स टोटल हैं, एक कार्ड निकालेंगे तो उसमें ऑनर्स कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड होते हैं 12, ऑनर्स कार्ड होते हैं 16। इक्का 4, जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, 16 होते हैं। तो 16/52 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 किस आएगा? 4 से 4/13, तो 4/13 सवाल का 3/13 भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, फिर 4/13 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? आप बोलोगे नहीं जी। ये बनाए सेकंड, 52 ताश के पत्तों से 52 ताश के पत्ते बहुत अच्छी तरीके से फेंटे गए, 2 क्लब निकलने की क्या प्रायिकता है? ठीक है ना, 2 क्लब्स फ्रॉम सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि वो दोनों क्लब होंगे? एक बात बताओ, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालने के कितने कॉम्बिनेशन है? 52C2, ये हो जाएगा। अब क्लब कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई? क्लब ये ना, क्लब्स के कार्ड होते हैं, चिड़ी के कार्ड होते हैं 13 चिड़ी के कार्ड्स में से 2 कार्ड निकलने की क्या कितने कॉम्बिनेशन है? 13C2। सुनना है तो नीचे आप टोटल पॉसिबल आउटकम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि फेवरेबल 13 स्पेड्स। क्लब तो क्लब में से निकलेगा ना, 13 क्लब में से 2 क्लब के कार्ड निकलने के कितने कॉम्बिनेशन है? 13C2। ये हो जाएगा 13 गुणा 12 बटे 2 गुणा 1। नीचे भी 52 गुणा 51 बटे 2 गुणा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आएगा 52 × 51, तो 13 चौका 52 और 4 तिया 12 और 3 से 51 17 बार, यानी कि 1/17। 1/17 सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन बनेगा। आगे चलेगा, बताओ।
52 ताश के पत्तों में से एक साथ दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के राजा होने की क्या प्रायिकता है, दोनों के किंग होने की। अब 52 कार्ड्स में से दो पत्ते निकाले जाते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स है 52 C2। दोनों पत्तों के राजा राजा होते हैं चार, इन चार राजाओं में से दो राजा निकलने के कितने कॉम्बिनेशन है 4C2। चार किंग में से दो किंग निकलने के 4C2 ये आ जाएगा। वैसे तो 4C2 को आप ऐसे लिखोगे 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1 और 52C2 को आप लिखोगे 52 गुणा 51 बटे 2 गुणा 1। कट जाएगा इसलिए मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता इसको, ठीक है ना। अब 4 से 52 13 बार, 3 से 51 17 बार, तो 13 गुणा 17 आ जाएगा 221, 1 बटे 221 आ जाएगा, 1 बटे 221 ये इसका आंसर है डी। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर 4, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से दो पत्ते निकाले जाते हैं, एक के स्पेड और दूसरे के हार्ट होने की क्या प्रायिकता है, बनाओ। देखिए प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया सवाल। 52 ताश के पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 52C2। अब एक का स्पेड और एक के हार्ट होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि एक तो आपका होना चाहिए स्पेड, एक होना चाहिए स्पेड मेरे प्यारे भाई, और दूसरा होना चाहिए आपका हार्ट। इंटरसेक्शन स्पेड और हार्ट दोनों होने चाहिए, समझ में कि नहीं। तो मेरे प्यारे में क्या हो जाएगा, स्पेड कितने कार्ड होते हैं 13, तो 13 स्पेड कार्ड में से एक स्पेड कार्ड चुनने के तरीके ये हैं। हार्ट कितने होते हैं मेरे प्यारे में 13 हार्ट के कार्ड, 13 हार्ट के कार्ड में से एक हार्ट का कार्ड चुनने के तरीके ये हैं। तो एक स्पेड और एक हार्ट चुनने के कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 13 गुणा 13 कितना आ जाएगा 169, 13 गुणा 13 लेने दो, 13C1 13 13C1 13 और नीचे हो जाएगा 52C2। 52C2 का मतलब 52 गुणा 51 बटे 2 गुणा 1। नाउ लिसन, अब 13 चौका 52 जाएगा, 2 से 4 दो बार चला जाएगा, ठीक है भाई। तो 13 बटे 102 आ गया, 13 बटे 51 दूनी 102 और ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहां से एकदम करेक्ट है, एकदम डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का या बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता है, यहां पे या आ रहा है क्या प्रायिकता है कि या तो एस होगा या किंग होगा। इक्के कितने होते हैं मेरे दोस्तों 4, किंग कितने होते हैं 4, ठीक है भाई। अब मेरे फेवरेट आउटकम होंगे 8 टोटल भाई। टोटल 52 कार्ड्स में से इन 8 में से 52 कार्ड्स में से कोई भी 8 ये निकल जाए मेरे दोस्तों, बस बात मेरी बन जाएगी। तो 8 बटे 52 हो जाएगा, 4 से जाएगा, ये 8 बटे 52 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन मेरे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। 52 ताश के पत्तों के पैकेट में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, क्लब की क्वीन और किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का किंग होने की क्या प्रायिकता है। और देखो मेरे दोस्तों 52 कार्ड्स में से मेरे प्यारे भाई और एंड में बहुत फर्क है, ठीक है ना। और का मतलब एक काम खत्म हो चुका है तो दूसरा या तो इस तरीके से हो जाए काम या इस तरीके से हो जाए, एंड वाला दोनों होनी चाहिए, ये भी और ये भी हो, इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें प्लस होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और एंड में फर्क समझिएगा, और का मतलब मेरे दोस्तों या होता है या, इसका मतलब भाई दो काम है इनमें से कोई भी एक हो जाए, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, यानी कि प्लस टोटल कॉम्बिनेशन के लिए प्लस करते हैं। एंड का मतलब है और दोनों काम होने चाहिए मेरे प्यारे भाई, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, प्लस, ठीक है ना। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 52 ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया, अच्छा जी, क्लब की रानी या दिल का राजा होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालने के तरीके 52 है। क्लब की रानी, अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताओ क्लब क्लब के कितने कार्ड होते हैं 13, इन 13 कार्ड्स में से क्वीन कितनी है 1, या हार्ट का किंग, हार्ट कितने होते हैं 13, अब इसमें से किंग कितना होगा हार्ट का किंग 1, तो ये मेरे फेवर के दो कार्ड है, तो फेवर आउटकम होंगे 2, तो 2 बटे 52 आ जाएगा जो कि 1 बटे 26 होगा, सी ऑप्शन आंसर है। समझ में, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रायिकता इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 52 कार्ड्स निकाले गए, 52 ताश के पत्तों से कार्ड निकाला गया है, क्या प्रायिकता ये, या तो ये डायमंड होगा या फिर ये राजा होगा, डायमंड या राजा होने की क्या प्रायिकता है। अब डायमंड के कितने कार्ड होते हैं मेरे प्यारे 13, 52 ताश के पत्तों में डायमंड कितने होते हैं, ईट कितनी होती है 13, राजा कितने होते हैं 4, लेकिन इन किंग 4 किंग में से एक किंग तो ऑलरेडी आ चुका डायमंड में, बचे कितने 3 किंग, यानी कि टोटल आपके पास मेरे दोस्तों जो फेवरेबल आउटकम है, जो फेवरेबल कार्ड है वो 16 हो गए। 16 कार्ड्स ऐसे हैं ताश की गड्डी में जो या तो डायमंड है या फिर किंग है, तो 16 कार्ड्स आप निकालोगे, 16 में से एक कार्ड 16 तरीके से निकलेगा, 52 टोटल कार्ड्स में से एक कार्ड इतने तरीके से निकलेगा, तो 16 बटे 52 आ जाएगा जी 4 बटे 13, 4 से काटेंगे 4 बटे 13। 16 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने का तरीका होता है 16C1, इसको मैं 16 लिखता हूं डायरेक्ट। 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालने का तरीका 52C1, 52 बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ये लिख के टाइम वेस्ट मत किया करो जब एक कार्ड निकालते हैं आप। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, क्या संभावना है कि वह या तो किंग होगा या क्वीन होगी। किंग कितने होते हैं मेरे दोस्तों 4, क्वीन कितनी होती है 4, तो टोटल 52 कॉम्बिनेशन है, उसमें से किंग और क्वीन कितने हैं 8 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 बटे 13, 4 से काट लेंगे 2 बटे 13 सवाल का आंसर है, एक पैसे का दिक्कत इसमें नहीं है, ये बनाए। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इज ए 10 और स्पेड, वो 10 है या फिर एक स्पेड है, अच्छा सवाल लग रहा है। 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला गया है तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे 52, या तो 10 है या फिर एक स्पेड है। आप मुझे बताओ, स्पेड यानी कि हुकुम, हुकुम के कितने कार्ड होते हैं 13, हुकुम के कितने कार्ड होते हैं 13, अच्छा 10 के कितने कार्ड होते हैं 4, बच्चों 10 के कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं भाई, एक 10 का कार्ड आपका डायमंड में हो जाएगा, एक हार्ट में हो जाएगा, एक स्पेड में हो जाएगा, क्लब में हो जाएगा, 4 कार्ड हो जाएंगे। लेकिन स्पेड के 13 कार्ड में ऑलरेडी एक 10 आ चुका है, स्पेड के 13 कार्ड में ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो 10 के फिर कितने कार्ड बचे, 3 कार्ड और बचे ना, तो टोटल कार्ड हो गए 16। 16 कार्ड ऐसे हैं जो या तो 10 के हैं या फिर वो स्पेड है, ठीक है भाई। और एक कार्ड में ऐसा भी है 16 कार्ड्स में एक कार्ड दोनों है, स्पेड भी है और मेरे दोस्तों 10 भी है, ठीक है बच्चों। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16 बटे 52 यानी कि 4 बटे 13, ए ऑप्शन आंसर है, ये बताएं। ओके, अब यहां से जो सवाल मैं आपको कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन ये बहुत अच्छे हैं जी। बताओ 52 ताश के पत्तों में से दो पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों रेड होंगे या दोनों किंग होंगे, बताओ क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों रेड होंगे या किंग होंगे, जवाब दीजिएगा। और लगा हुआ है, मैं आपको सोचने समझने का टाइम देता हूं, बनाएं। देखो
52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, या तो दोनों लाल होंगे या दोनों राजा होंगे। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, कि लाल कलर के कार्ड होते हैं, रेड होते हैं मेरे दोस्तों 26, रेड होते हैं 26, और किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4 कार्ड, 4 कार्ड्स। लेकिन इन 2 कार्ड ऐसे, देखो रेड में भी तो 2 किंग होंगे, 2 कार्ड ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जो रेड भी हैं और किंग भी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो प्रॉब्लम है यहां पर। 2 कार्ड ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो यहां पर रेड कलर के भी हैं और वो किंग भी हैं। ठीक है भाई, तो यानी कि आपको लगा मेरे फेवर क्या जो है, जो फेवर आउटकम है वो कितनी है? 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 52 C2। क्या प्रायिकता, या तो दोनों लाल कलर के होंगे या दोनों राजा होंगे। क्या प्रायिकता है अब आप मुझे बताओ। 26 रेड कलर के कार्ड में से 2 कार्ड निकलने के क्या कॉम्बिनेशन है? 26 C2। ये एक तरीका हो गया काम को करने का, 26 C2 ये हो गया ना। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल आपको सिखाया था, मैंने आपको एडिशन रूल सिखाया था कि आपको किसी काम को करने का एक तरीका मिल गया, दूसरा तरीका मिल जाए तो फिर प्लस करना है मेरे प्यारे भाई। तो या तो 26 कार्ड्स में से 2 रेड मिल जाए, दूसरा तरीका क्या है, या फिर 4 किंग में से मुझे 2 किंग मिल जाए। लेकिन यहां पे एक 2 बार काउंट कर दी, कौन से 2 बार काउंट कर दी भाई? इस रेड में भी 2 किंग 2 बार काउंट हो गए और इस किंग में, इन 4 किंग्स में भी 2 किंग 2 बार काउंट हो गए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, मुझे माइनस करना पड़ेगा। 2 कार्ड्स ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो 2 बार काउंट हो गए, माइनस करेंगे, मुझे माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां सर, ठीक है ना। रेड कलर के कितने कार्ड है? 26, किंग कितने हैं? 4, लेकिन 2 कार्ड ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जो आपके दोनों ही हैं, रेड भी हैं किंग भी हैं। तो 26 रेड कार्ड में से 2 कार्ड चुनने के कितने पॉसिबल वेज हैं? 26 C2। 4 किंग में से 2 किंग चुनने के कितने वेज हैं? 4 C2। लेकिन 2 किंग ऐसे जो रेड में भी काउंट हो गए, किंग में भी काउंट हो गए, वो 2 किंग आपको नहीं लेने, एक ही बार लेना है वो केस। तो 2 किंग में से वो 2 किंग चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 2 C2, इसका मतलब 1 ही होता है। तो ये माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर 26 C2 का मतलब है 26 गुणा 25/2, यानी क्या आ जाएगा 13 गुणा 25, जो कि आ जाएगा 325। और 4 C2 का क्या मतलब है? 4 C2 का मतलब है 6 और 2 C2 का मतलब है 1, तो 325 और प्लस 5 330 हो गए, 330 हो गया मेरे दोस्तों फेवरेबल आउटकम। और नीचे है 52 C2। 52 C2 को क्या लिखोगे बच्चों? 52 गुणा 51/2 गुणा 1। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां गौर से देखें तो क्या आएगा? 2 से 52 तो कट गया ना 26 बार। ठीक है भाई, और भी कुछ कट रहा है क्या? 6 से कट जाएगा भाई, 6 से 55, नीचे 6 से काटेंगे तो 3 से 17, और ये मेरे दोस्तों 3 से काटेंगे 13, तो 55/13 गुणा 17 आएगा 221। ये आ रहा है क्या? डी ऑप्शन 55/221। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल है जिसमें बच्चे गलती कर देंगे। आपको यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि 26 रेड कार्ड होते हैं और 4 ये होते हैं, 2 कार्ड्स में निकाल रहा हूं, लेकिन 2 केस ऐसे हैं जो यहाँ पे 2 बार काउंट हो गए मेरे दोस्तों, 2 कार्ड्स, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। एक ही बार जो है हम एक प्रोसेस को काउंट करेंगे, आगे चलेंगे। 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे भाई, ये बताओ। सवाल नंबर है 11, बनाएं। 52 पत्तों की 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि उनमें कम से कम एक दिल का इक्का हो? अच्छा करें। 52 पत्तों की 2 साधारण गड्डियां हैं, देखिए 2 अलग अलग गड्डियां हैं ताश के पत्तों की। अब एक गड्डी से मैं ताश निकालता हूं, मैं दूसरी गड्डी से ताश निकालता हूं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ में आया? अगर हम एक ही ताश की गड्डी में से 2 कार्ड निकालते हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है नहीं होगी। एक चीज अगर आगे तो दूसरी नहीं दोबारा नहीं आ सकती वो। तो मेरे प्यारे में आपके पास 2 अलग अलग ताश की गड्डियां, उनमें से एक कार्ड निकालते हैं और दूसरी में से दूसरा कार्ड निकालते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है मेरे दोस्तों। पहले कार्ड में क्या आएगा, उसके दूसरे कार्ड में क्या आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एटलीस्ट उनमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हार्ट, कम से कम उसमें एक जो है हार्ट का इक्का है। कम से कम दोनों में हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दोनों में एक हार्ट का इक्का होना चाहिए। दोनों में अगर हार्ट का इक्का निकल जाता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, 1 माइनस नो हार्ट आ जाएगा कि नहीं बताओ? बताइए, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, किसी घटना के होने के ना होने की प्रायिकता क्या होती है 1, अगर मैं 1 में से जो पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता घटा दूंगा, किसी 1 में से पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता को माइनस कर दूंगा, तो जो पॉसिबल केस होंगे वो कौन से होंगे? या तो किसी एक में पान का इक्का होगा या फिर दोनों में पान का इक्का होगा, ये तो केस बचेंगे। क्लियर? आप बोलोगे सर 1 माइनस नो एस ऑफ हार्ट। तो आप मुझे बताओ, पहली गड्डी में 52 कार्ड हैं। अब 52 कार्ड में से मेरे प्यारे भाई 52 कार्ड में से पान का इक्का कौन सा है? हार्ट ऑफ एस कितने हैं? एक ही होता है। 52 कार्ड में से हार्ट ऑफ एस कितना होता है? एस ऑफ हार्ट, सॉरी, इक्के का 52 कार्ड में से पान का इक्का कितना होता है? एक ही होता है मेरे दोस्तों। ये एक कार्ड मुझे नहीं चाहिए, तो 52 कार्ड में से बाकी 51 कोई भी निकल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, 51/52। तो यानी कि पहली गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, टोटल तरीके हो गए 52, और इन 52 कार्ड में से मुझे पान का इक्का नहीं चाहिए। 52 कार्ड में से कार्ड ये वाला मुझे नीचे बचे, कार्ड 51, बाकी 51 कुछ भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे हां जी सर, मल्टीप्लाई। अब दूसरा कार्ड निकाला, दूसरे कार्ड में मुझे जो है ये पान का इक्का नहीं चाहिए, तो 52 कार्ड में से एक कार्ड मुझको नहीं चाहिए, तो बाकी 51 कुछ भी निकल जाए। तो ये आ गया 2 पत्तियों 2 ताश की गड्डियों में से कोई भी हार्ट का किंग ना निकलने की प्रायिकता। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे? 1 माइनस 51 का स्क्वायर 2601, 52 का स्क्वायर 2704, तो 2704 में से 26 घटाएंगे 3 0 और 1, 103/2704 आ गया। 103 बटे वेरी गुड 103/2704 आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई किया गया। पहली गड्डी में से पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता क्या है? 51/52। दूसरी गड्डी में से क्या है? 51/52। दोनों ताश की गड्डियों में पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता क्या होगी? इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो एटलीस्ट वाला केस आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बताओ। ताश की गड्डी से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि कार्ड ना तो दिल है ना ही राजा है? ताश की गड्डी से एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड, क्या प्रायिकता है कि ना तो दिल है ना ही राजा है, ना तो ये हार्ट है ना ही किंग है। एक कार्ड निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, तो टोटल कितने आउटकम है? 52। अब उसमें से हार्ट कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 13। किंग कितने होते हैं? 4। अब 13 हार्ट होते हैं, इन 13 हार्ट में एक किंग तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बचे कितने किंग हैं? 3, यानी कि 16। 16 कार्ड ऐसे होंगे जो या तो हार्ट होंगे या फिर मेरे दोस्तों किंग होंगे। तो 52 कार्ड्स में से 16 कार्ड्स को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये आपसे पूछा है हार्ट या किंग ना आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा।
तो 1 माइनस ये 4 से चला जाएगा, 4/13 तो 9/13। ठीक है, जो चीज आसान होती है निकलना उसको कैलकुलेट करते हैं आप। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे तो 9 ये 1 माइनस 9 करा और यहाँ पे आपसे 9 पूछा है तो 1 माइनस हार्ट और कार्ड आने का करा, ऐसा क्यों? देखिए जो चीज आसान होती है निकलना उसे निकाल लेते हैं, जो चीज मुश्किल है उसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, दो केस चेक करने पड़ते हैं एटलीस्ट वाले में कि एटलीस्ट एक हार्ट निकलने की प्रायिकता, फिर दोनों में दोनों हार्ट निकलने की प्रायिकता, फिर उनको जोड़ना पड़ता, तो मेरा काम बढ़ जाता है, यहाँ से काम आसान हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। बावन ताश की दो गड्डियों में से एक पत्ता निकाला जाता है, नहीं, दो ताश की गड्डियों में से दो टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए, ये वाला भी नहीं, ये वाला सवाल भी नहीं, ये वाला लेते हैं। 52 ताश की दो साधारण गड्डियों में से पत्ता निकाला था, कम से कम मेरे प्यारे भाई इक्का है, ये कर लेते हैं। ये बताओ, 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियों में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में सीट में नहीं डाल पाया पर ये लेटेस्ट जो है किसी पुलिस के स्टेट एग्जाम में ही आया है, सवाल भेजा है। 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि उनमें कम से कम इक्का है? बताएं बच्चों, सोचो समझो करो। अब कम से कम एक इक्का, तो भैया ये तो कई सारे केस चेक करने पड़ जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कर दूं 1 माइनस 9 इक्का, डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 52 पत्तों की जो हैं दो गड्डियां हैं उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि कम से कम एक इक्का होगा? कम से कम एक इक्का अगर आपको निकालना है तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं ऐसे केस 1 में से घटा देता हूं जब कोई भी इक्का नहीं निकलेगा, तो जो केस बचेंगे उनमें या तो एक इक्का होगा या फिर एक से ज्यादा यानी कि दो इक्के होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो 1 माइनस, अब पहली ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, 52 में से इक्के कितने होते हैं? 4। तो इक्के ना आने की, 52 में से 4 इक्के नहीं चाहिए, इक्के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 48/52। 52 में से 4 कार्ड इक्के के हैं, बाकी कार्ड 48 इक्के के नहीं है, तो इक्का ना आने की प्रायिकता क्या है? पहली ताश की गड्डी में से ये, दूसरी ताश की गड्डी में से भी इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी? यही क्लियर है। दोनों ताश की गड्डियों में से इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 13, 12/13 और ये भी जाएगा आपका 12/13। तो 1 माइनस 144/169, ठीक है भाई, आ जाएगा 25/169 और ये सवाल का आंसर है। बताओ है कि नहीं जबरदस्त सवाल? तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे केस थे मेरे प्यारे भाई आपके कार्ड्स के सवालों को, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैक्सिमम लेवल के जो सवाल बन सकते हैं मैंने आपको पढ़ा दिए मैक्सिमम लेवल के। अब मैं इससे आगे आपको बताऊंगा जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बॉल वाले क्वेश्चन। देखिए अब हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी का वो टाइप जिसपे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बॉल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स। जैसे हमने डाइस, कॉइन, कार्ड सवाल पूछ लिए, फिक्स टाइप के सवाल नॉर्मली बच्चे को कर भी लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर का जो फेवरेट सवाल है, जो फेवरेट वैरायटी है वो बॉल्स वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको अलग से कोई कंसेप्ट नहीं जानना है, ना कोई इसमें थ्योरी या फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, केवल एक बात आपको जाननी है कि n वस्तुओं में से r वस्तु सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं वो NCR होते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल। मैं हर बात को आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, इसमें लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना, जो भी हमने पढ़ा उसकी सारी नॉलेज को अप्लाई कर देना है। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक थैला है, थैले में मेरे दोस्तों थैले में 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है थैले में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब थैले से एक बॉल निकाली जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगी? रेड बॉल निकलने की क्या प्रायिकता है? तो आप बताओ, टोटल बॉल है थैले में 5 4 9 तो 11 टोटल रेड बॉल है, 11 टोटल बॉल है, रेड बॉल कितनी है? 4। तो मेरे फेवरेट आउटकम क्या होंगे? 4/11, 11 में से टोटल 4 रेड बॉल हैं, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/11। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? आपसे पूछा गया है कि भैया 2 रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 व्हाइट 4 रेड 2 ग्रीन बॉल है थैले में, 2 बॉल निकाली जाती हैं, 2 बॉल रैंडमली निकाली जाती है, ध्यान सुनिएगा, हमने 2 बॉल्स निकाली है रैंडम, ये मेरी बात को सुनिएगा गौर से। देखो फर्क है, ऐसा नहीं कि आपने पहले एक बॉल निकाल ली फिर उसके बाद जो है आपने वो बॉल वापस रखी फिर आपने दूसरी बॉल निकाल ली, गलत है, ऐसा नहीं करना। 2 बॉल आपने यहाँ पे एक साथ निकालनी है मेरे प्यारे रैंडमली। तो आपको ये बताना है मेरे दोस्त 2 रेड बॉल होने की क्या संभावना है। अब टोटल आपके पास है 5 4 9 तो 11 बॉल है, 11 बॉल टोटल बॉल में से 2 बॉल निकलने की कॉम्बिनेशन है 11C2। हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल निकलने की क्या कॉम्बिनेशन है? 4C2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। अब 3 व्हाइट बॉल निकलने के कितने क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 4 9 तो 11 टोटल बॉल है, 11 में से 3 बॉल निकलने के कितने तरीके? 11C3। अब आपसे पूछा गया है कि 3 व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रायिकता है, तो व्हाइट बॉल कितनी है? 5। अब 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल निकालेंगे तो कितने तरीके होंगे? 5C3। टेबल आउटकम समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। अब ये बताओ कि भाई एक थैले से 4 बॉल निकाली जाती है, टोटल 4 बॉल, क्या प्रायिकता है कि 2 बॉल व्हाइट होंगी 2 बॉल रेड होंगी, 2 बॉल व्हाइट होंगी 2 रेड होंगी, तो टोटल है आपके पास 11 में से हमने कितनी बॉल निकाली है? 4। अब 2 बॉल व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट कितनी है? 5। अब 5 व्हाइट बॉल में से 2 व्हाइट बॉल होने की क्या कॉम्बिनेशन है? 5C2। रेड बॉल है 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल होने के कितने कॉम्बिनेशन है? 4C2। तो 2 बॉल व्हाइट और 2 बॉल रेड हो तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर तो मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारे भाई आ गए यहाँ से, तो बहुत ही आसान सवाल बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि इस थैले में से बॉल निकाली जाती है 3 2 6 2 8, टोटल 8 बॉल निकाली जाती है इस थैले में से 8 बॉल। आपसे पूछा गया कि क्या प्रायिकता होगी कि उसमें 3 व्हाइट बॉल हो 2 रेड बॉल हो 2 ग्रीन बॉल हो, तो 2 2 4 3 7 सॉरी 7 है मेरे दोस्तों, 7 बॉल निकाली जाती हैं। तो बॉल है टोटल यहाँ पे 11 में से 7 बॉल निकाली जाती है, कितने कॉम्बिनेशन है? 11C7। अब 3 व्हाइट बॉल 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल निकालने के 5C3 तरीके, 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल निकालने के 4C2 तरीके, अब 2 ग्रीन बॉल में से 2 ग्रीन बॉल निकालने के 2C2 तरीके, तो कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों, सिंपल सा ही आ जाएगा। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो ये सिंपल से मैंने आपको एग्जांपल दिया, जरा मुझे इस पे सवाल करके बताओ आप जी। सवाल नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे और मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। एक थैले में 6 काली है और 8 सफेद गेंद है, एक गेंद इसमें रैंडमली निकाली जाती है, ठीक है ना, ऐसी उठा ली, तो खींची गई गेंद के सफेद या व्हाइट होने की क्या प्रायिकता है? तो टोटल हमारे पास है 6 8 14 बॉल, 14 में से एक बॉल निकालने के कितने तरीके? 14C1
बॉल होनी चाहिए व्हाइट। हमारे पास टोटल 8 व्हाइट बॉल है, 8 व्हाइट बॉल में से एक बॉल निकालने के कितने तरीके? 8C1 यानी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 8 और नीचे हो जाएगा बटे 14। 8 बटे 14 का मतलब 2 से जाएगा जी 4 बटे 7 इस सवाल का आंसर है। बताओ इससे आसान सवाल क्या बनेगा? 5 लड़कियों और 3 लड़कों में से 4 बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है क्विज कॉन्टेस्ट के लिए, जो है क्विज की प्रतियोगिता हो रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी लड़कियां हैं? तो भैया हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 8, 5 3 8। 8 में से 4 बच्चों को सिलेक्ट करने के क्या तरीके होंगे? 8C4। ये टोटल वेज हो गए। अब आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है मेरे दोस्त कि सभी के सभी जो बच्चे हैं वो गर्ल्स होनी चाहिए। अब गर्ल्स है कितनी? 5 लड़कियां। 5 में से आपको 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो 5 लड़कियों में से 4 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5C4। ये फेवरेबल आउटकम हो गया। मतलब टोटल 8 स्टूडेंट हो गए, 5 3 8। 8 में से 4 सिलेक्ट करने के तरीके 8C4। अब 5 गर्ल्स में से 4 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 5C4। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5C4 का मतलब होता है जी 5C1। अब 8C4 का मतलब जी ऐसे निकालेंगे कि 8 की आपको 4 तक 8C4 है ना, रिवर्स मल्टीप्लाई करनी 8 से 8 7 6 5 और नीचे हो जाएगा 4 3 2 1। अगर गौर से देखें तो 5C1 का मतलब क्या है? 5 ही तो है। ठीक है भाई। अब देखिए 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा आपका 7 दूनी 14। 1 बटे 14 बच गया और ये सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही है। एकदम आसान आसान सवाल है कि एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। कलश से 2 गेंदें एक के बाद एक बिना प्रस्थापन के निकाली जाती है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत डेंजरस लाइन है। इस एक लाइन की वजह से सवाल पूरी तरीके से डिफरेंट है। जो भी मैंने जितने भी सवाल करवाए आपको एग्जांपल कर उनसे बिल्कुल अलग है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंद काली हैं? बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंद काली हैं? बोलो, सोच समझ के बताओ मेरे दोस्त। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे पिछले वाला सवाल ले लो कि भाई 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां, 3 लड़के, उसमें से 4 बच्चे सिलेक्ट करने, तो रैंडमली सिलेक्ट करना, रैंडम एक साथ। ये 4 शकल इनकी शकल पसंद आ रही, इनको अलग निकाल लो, ये होगा रैंडम सिलेक्ट। और 4 लड़के रैंडम सिलेक्ट ना करके मेरे दोस्तों 4 बच्चे, अगर हम ऐसा करें कि 5 लड़कियां खड़ी हैं, 3 लड़के, पहले हमने एक स्टूडेंट निकाल लिया, अब बचे स्टूडेंट, फिर उनमें से हमने दूसरा निकाला, फिर और स्टूडेंट बचे, फिर उसमें से हमने तीसरा निकाला, फिर जो स्टूडेंट बचे उनमें से हमने चौथा निकाला। ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है मेरे दोस्तों। तो रैंडम निकालना यानी कि एक साथ 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके मैंने निकाल लिया, और 1 बाय 1 एक एक करके 4 स्टूडेंट्स निकालना, दोनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं मेरे प्यारे भाई। समझ में आई? तो यहां पर ऐसा ही किया गया कि एक कलश में 10 काली है और 5 सफेद गेंदें हैं। पहले एक बॉल निकाली जाती है, फिर जो बची बॉल है उनमें से दूसरी बॉल निकाली जाती है। क्या संभावना है कि दोनों बॉल काली होंगी? अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल अभी कितनी बॉल है? 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट। टोटल हमारे पास बॉल है 15। अब इन 15 बॉल में से एक बॉल सिलेक्ट करने की क्या प्रायिकता है? भाई 10 बॉल है, 10 में से कोई भी एक बॉल निकालने के क्या तरीके हैं? 10 ब्लैक बॉल में से 10 बटे 15 हो जाएगा जी। ठीक है भाई। अब सपोज हमने एक बॉल निकाल ली, तो अब बॉल बची कितनी है? ब्लैक। एक ब्लैक बॉल निकाली तो 9 ब्लैक बॉल बची कि नहीं? यानी कि अब टोटल बॉल बची है मेरे दोस्तों 14। 14 आप बोलोगे हाँ जी सर 14। अब इन 14 बॉल में से एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 9। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 3 तिया 9 और ये 2 सत्ते 14, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 3/7। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 3/7 होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये तरीका होगा इस सवाल का मेरे प्यारे, भी थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। बनाओ आगे। एक थैले में 4 सफेद 5 लाल 6 नीली गेंदें हैं, बैग से 3 गेंद निकाली जाती हैं। सभी के लाल होने की क्या प्रायिकता है? सभी के लाल होने की। तो बैग में टोटल 4 5 9 6 15 15 बॉल हैं, 15 में से 3 बॉल निकाली जाती हैं। तीनों बॉल के रेड होने की क्या प्रायिकता है? रेड टोटल 5 बॉल है, 5 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 5C3। यानी 1 सेकंड में सवाल, इसमें तो कोई ऐसा 3-5 वाला लॉजिक ही नहीं है। तो 5C3 का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? 5 × 4 × 3 और नीचे 15C3 मतलब 14 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13। ये हो जाएगा ना मेरे दोस्तों। नीचे 3 गुणा 2 गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। तो देखिए 15 से 15 कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 2/13 सत्ते 91, 2/91। ये सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, एकदम सही बनता है, एकदम सही। आगे चलते हैं। ये बताओ, एक बैग में 6 लाल गेंदें हैं, 4 पीली गेंदें हैं, 2 हरी गेंदें हैं। 4 गेंदें निकाली जाती हैं, 2 के लाल होने की क्या प्रायिकता है? 4 गेंदें निकाली जाती हैं, 2 के लाल होने की क्या प्रायिकता है? तो टोटल बॉल है हमारे पास 6 4 10 2 12। 12 बॉल में से 4 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके 12C4। अब हमको 4 बॉल सिलेक्ट करनी है, उसमें से 2 होनी चाहिए रेड कलर की और बाकी 2 कोई भी अदर कलर की चलेंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रेड होनी चाहिए, 2 अदर कलर की होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, रेड कलर की बॉल है जी 6 रेड कलर की बॉल में से 2 रेड कलर की बॉल चुनने के कितने तरीके हैं? 62। कितने कॉम्बिनेशन है? 62। अदर कलर की टोटल रेड के अलावा बाकी जो कलर है उनकी कितनी बॉल है? 8। 4 तो 6 बॉल है। रेड कलर के अलावा बाकी जो बॉल है वो भी कितनी है मेरे दोस्तों? 6। 4 पीली 2 हरी 6 बॉल। इन 6 बॉलों में से बाकी 2 अदर कलर की चुननी पड़ेंगी ना। इन 6 बॉलों में से 2 बॉल चुनने के कितने तरीके होंगे? इन 6 अदर रेड के अलावा जो कलर है येलो और ग्रीन, उनमें से 2 बॉल चुनने के तरीके भी 62 हो जाएंगे। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अरे केस को आपको देखना है मेरे दोस्तों। अब 6C2 का मतलब होता है 6 × 5 बटे 2 × 1 यानी कि 15। 6 5 30 बटा 2 15 हो गया। ये भी मेरे दोस्तों 15 हो गया। 12C4 का मतलब 12 × 11 × 10 × 9। नीचे हो गया मेरे दोस्तों 4 × 3 × 2 × 1। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो 4 तिया 12 से 12 चला जाएगा। ठीक है भाई। 2 पंजे 10 से 5 चला जाएगा और 15 से 45 भी 3 बार चला जाएगा और 3 से 15 ये 5 बार चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी 5/11। 5/11 इस सवाल का बहुत अच्छा आंसर बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। एक आध कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा आप, ये बनाइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 7। एक बैग में 3 लाल गेंदें हैं, 6 नीली गेंदें हैं, 2 हरी गेंदें हैं, 4 पीली गेंदें हैं। 3 बॉल इसमें से निकाली जाती है। क्या संभावना है कि 2 नीली होंगी, 1 पीली होगी? हमें सिलेक्ट करना है 2 ब्लू कलर की और 1 येलो कलर की बॉल को हमें सिलेक्ट करना है। टोटल 3 बॉल जो है थैले से निकालनी है। क्या प्रायिकता है कि 2 नीली हैं, 1 पीली है? बहुत बढ़िया। ठीक है। यही सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आता है। टोटल कितनी बॉल है हमारे पास? 3 6 9 2 11 4 15। 15 बॉल है। 15 बॉल में से 3 बॉल सिलेक्ट करने के कुल तरीके ये है 15C3। इसके अलावा हो ही नहीं सकते। n वस्तुओं में से r वस्तु सिलेक्ट करने के तरीके NCR होते हैं। अब हमें जो फेवरेबल आउटकम है वो है 2 ब्लू बॉल आनी चाहिए। 2 ब्लू बॉल हमारे पास ब्लू बॉल ही 6 है, तो 6 ब्लू बॉल में से 2 ब्लू बॉल सिलेक्ट करने के 6C2 तरीके। एंड मतलब ये मल्टीप्लाई। याद सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब 2 येलो, हमारे पास 4 येलो बॉल है, 4 पीली गेंदें हैं। 4 पीली गेंद में से 1 पीली गेंद सिलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 4C1।
बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया क्लियर है। 6C2 का मतलब है 15, 6 गुणा 5 बटे 2 गुणा 1 15, और C1 का मतलब हो जाएगा, और नीचे 15C3 का मतलब 15 गुणा 14 गुणा 13, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मस्त टन है, ये 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद 2 सत्ते 14, मुझे नहीं लग रहा कुछ कटेगा यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा 4 तिया 12 बटे 91, 12 बटे 91 सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला सही है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं सवाल करने में? बहुत मजा आता है सवाल करने में। एक थैले में 7 सफेद 9 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें एक के बाद एक करके निकाली जाती हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल लैंग्वेज अलग होगी। ये देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल पूरी तरीके से बदल गया, सवाल पूरी तरीके से बदल गया। एक थैले में गेंद हैं 7 सफेद 9 काली, 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है। दोनों गेंदें एक साथ नहीं निकाली रैंडम, पहले एक गेंद निकाली फिर दूसरी गेंद निकाली। उनमें से एक के सफेद दूसरी के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, उनमें से एक के व्हाइट दूसरी के ब्लैक होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। बताओ बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल। यानी कि ये जो सवाल है ये इसी कैटेगरी का है, आपको यहाँ पे यही लॉजिक लगाना पड़ेगा जो इस सवाल में लगा है ना। एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। चलो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, हमारे पास एक थैला है, थैले में है 7 व्हाइट और 9 ब्लैक, यानी कि टोटल हमारे पास 16 बॉल है। अब इनमें से हमको सिलेक्ट करना है पहले एक गेंद, फिर एक गेंद निकालने के बाद पहले हमने एक गेंद निकाली, फिर जो गेंद बची उसमें से हमने दूसरी गेंद निकाली। क्या प्रायिकता है कि एक सफेद होगी दूसरी काली होगी? तो 2 रास्ते हो सकता है कि पहले व्हाइट निकल जाए और बाद में ब्लैक बॉल निकले। ये काम को करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका काम करने का ये कि हो सकता है कि पहले ब्लैक निकल जाए और फिर बाद में एक व्हाइट निकले। दो तरीके अलग अलग हैं सेम इस काम को करने के, तो बीच में क्या आएगा प्लस। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 रास्ते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि पहला वाला क्या होगा। ये आपके पास टोटल बॉल है 7 9 16, 16 बॉल में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे जी। व्हाइट बॉल कितनी है? 7 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 7 बटे 16। अब एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर ली, बॉल बची 6, व्हाइट बॉल 6 बची। अब टोटल बॉल होगी 6 और 9 15। इन 15 बॉल में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे? ब्लैक बॉल है 9 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है तो 9 बटे 15। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ये प्लस। अब दूसरा तरीका देखो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास एक्चुअली में है क्या? 7 व्हाइट बॉल है 9 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी अपन के पास? 16 बॉल है। अब इन 16 बॉल में से हम एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके? तो एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे भाई, 9 ब्लैक बॉल है तो 9 बटे 16। अब एक ब्लैक बॉल निकाली हमने तो ब्लैक बॉल कितनी बची? 8। तो टोटल बॉल हमारे पास होगी 7 8 15। इन 15 बॉल में से बीच में एंड आ रहा है ना तो मल्टीप्लाई होगा। 15 बॉल में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके, व्हाइट बॉल तो 7 ही है, तो 15 बॉल में से एक व्हाइट बॉल निकालने के 7। बेसिकली देखा जाए तो दोनों सेम ही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है भाई। तो नीचे तो 16 गुणा 15 आ जाएगा, ऊपर 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 हो गया 2 बार, 2 गुणा 7 गुणा 9, तो 2 अट्ठे 16 और 3 3 9 और 3 पंजे 15, ये आएगा 21 बटे 40, 21/40 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। समझ में आई बात बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है, परेशानी इसमें कोई नहीं है एक पैसे की भी। ये बनाओ मेरे दोस्त, बनाए जल्दी से। एक क्लास में 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, रैंडमली 3 स्टूडेंट का सिलेक्ट किया जाता है, एक लड़की और 2 लड़के के चुनने की प्रायिकता क्या है? ये आसान है, रैंडमली चुनने। आपके पास एक क्लास में 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट रैंडम निकाले जाते हैं? 3, तो 15 10 हो गया 25। 25 में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के ये तरीके हैं। आपसे पूछा क्या प्रायिकता होगी कि एक लड़की हो और 2 लड़के हो, एक लड़की 2 लड़के सिलेक्ट करने की क्या प्रायिकता है? तो लड़कियां 10, 10 में से एक लड़की सिलेक्ट करने के तरीके 10C1 मल्टीप्लाई, बॉयज है 15, 15 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करने के तरीके 15C2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 10C1 का मतलब 10, 15C2 का मतलब 15 गुणा 14 बटे 2 यानी कि 105, और नीचे है 25C3 यानी कि 25 इंटू 24 इंटू 23 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3 दूनी 6 चौक 24, 5 दूनी 10 और ये 5 पंजे 25, 5 से जाएगा मेरे दोस्त 105 21 बार, 2 से जाएगा 4 2 बार, तो 21 बटे नीचे आ जाएगा 46, 21 बटे 46 आ गया 21/46, पहला ऑप्शन आंसर है 21 बटे 46। आप बोलोगे सर गजब का सवाल है, मजा आ गया, गुरु सवाल 6। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 10, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे प्यार भी, खुद से ट्राई करेगा आप लोग। कमेंट्स में मुझे बताओ मेरे दोस्त कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ये बनाएंगे मेरे दोस्त। एक मैं आपसे पूछता हूं 11वां, बताओ एक बैग में 8 भूरे कलर की, 4 नारंगी और 5 काली गेंद, 5 गेंद निकाली जाती हैं, उनके 2 भूरी 1 नारंगी 2 काली होने की क्या प्रायिकता है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सवाल यही है, इसलिए मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि भाई 8 तो है आपके पास ब्राउन, अब इतना लिखूंगा नहीं, पेपर में सवाल आएगा, कर चुके भी कैसे करना जल्दी। हमारे पास टोटल बॉल है 8 4 13 और 5 जो है 8 4 12 5 17, 17 गेंद है। 17 गेंद में से 5 गेंद सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 17C5, ये टोटल वेज हो गए, टोटल कॉम्बिनेशन। अब फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमको चाहिए 2 भूरे कलर की, 8 भूरी गेंदों में से 2 भूरी गेंद सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 8C2। हमको चाहिए 1 नारंगी, 4 नारंगी बॉलों में से 1 नारंगी सेलेक्ट करने के तरीके 4C1, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और 5 कलवा गेंदों में से 2 काली गेंद सेलेक्ट करने के तरीके 5C2। जस्ट कैलकुलेटेड और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। मजा आया जी? ये बताओ सवाल नंबर है 12, चेंज करेंगे टाइप को, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। 3 पुरुषों 2 महिलाओं और 4 बच्चों के समूह में से 4 व्यक्तियों को चुना जाना है। क्या संभावना है कि उनमें से ठीक 2 बच्चे हों, एग्जैक्ट 2 बच्चे हों, एग्जैक्टली 2 बच्चे हों, ना 2 से कम या ना 2 से ज्यादा। मतलब हमारे पास जो है 3 है मेल, 2 है वुमेन और 4 है चिल्ड्रन। अब हमको सिलेक्ट करना है इस तरीके से कि 2 ठीक 2 बच्चे हो, 2 चिल्ड्रन हो, हमें सिलेक्ट करना है टोटल 4 लोगों को, और बाकी के जो 2 है वो अदर कोई भी हो सकते हैं, आदमी हो या औरत हो, बाकी 2 तो चिल्ड्रन हो एंड, और बाकी के 2 अदर मेल और वुमेन में से, मेल और फीमेल में से कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेन इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आपको ऐसा नहीं कि 4 लोग सेलेक्ट करने तो ठीक 2 बच्चों पे ध्यान दो, बाकी के 2 पे भी ध्यान दोगे, 2 बच्चे सेलेक्ट करने और बाकी के 2 अदर आप कोई भी ले सकते हो, मेल और वुमेन में से, ठीक। तो हमारे पास टोटल लोग हैं 3 2 5 4 9, 9 लोगों में से 4 लोग सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 9C4। अब हमारे फेवरेट आउटकम क्या है? हमारे पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने के तरीके हैं 4C2 मल्टीप्लाई,
बच्चों के अलावा हमारे पास टोटल 5 लोग हैं, बच्चों के अलावा जो हमारे पास जो है टोटल 3 मेन और 2 वुमेन 5 लोग हैं। इन 5 लोगों में से 2 लोग सेलेक्ट करने के तरीके हैं 5C2, 5 अदर लोगों में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके हैं 5C2। ये इक्वल होना चाहिए इसके। 4C2 का मतलब 6, 5C2 का मतलब 10, 5 गुणा 4 9C4 का मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, नीचे आएगा 4321, 4321। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, 6 से 6 काट लेते हैं, 4 3 12 दूनी 24, 24 से 72 3 बार, तो आ जाएगा 10/21। आंसर है 10/21। इस सवाल का आंसर बनेगा डी ऑप्शन। बताओ क्या तकलीफ इस सवाल में, आप बोलोगे सर एक पैसे की तकलीफ नहीं है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करते जाना है आपको, बनाओ बच्चों। अब अगली वैरायटी आपके पास आ गई, अगली वैरायटी, ठीक है ना, ये वैरायटी ये भी हो गया जी। एक बैग में 6 लाल है, 4 पीली गेंदें हैं, 3 गेंदें रेंडमली निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद लाल नहीं है, नन इज रेड। बताओ अगर आपके पास 6 लाल गेंदें हैं, 6 तो है आपके पास रेड और 4 है आपके पास येलो, 4 येलो कलर की बॉल है, बोला गया कि इसमें से 3 गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि कोई भी जो बॉल है वो रेड नहीं है, नन इज रेड। कोई भी बॉल लाल कलर की नहीं है, अगर कोई बॉल लाल कलर की नहीं है यानी कि जो हम 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो लाल कलर के अलावा किसी और कलर की होनी चाहिए। यानी कि अगर जो हम 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं अगर वो लाल कलर की नहीं है तो लाल कलर के हमारे पास येलो कलर है, यानी कि ऑल 3 शुड बी इन येलो कलर। बोलो नन रेड का मतलब ऑल 3 शुड बी येलो, बस ये तो हो गया कि नहीं। तो लॉजिकली आपको यहां पे सोचना है कि भाई हमारे पास है टोटल 6 और 4 10 बॉल, 10 बॉल में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं 3, अब कोई लाल नहीं होनी चाहिए तीनों में से, यानी कि तीनों की तीनों पीली होनी चाहिए। हमारे पास पीली बॉल है 4, अब 4 येलो कलर में से 3 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 येलो बॉल में से 3 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C3, 4C3 का मतलब होता है 4C1 यानी कि 4, और 10C3 का मतलब है जी 10 गुणा 9 गुणा 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 दूनी 6, 6 से 90 जाएगा 15 बार और 4 दूनी 8, यानी कि 1/30 इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1/30, 1/30 यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। बोलो कहानी कंप्लीट हुई कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बताएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 14, बनाओ। एक बैग में 6 लाल 4 पीली 2 हरी गेंदें, 5 गेंद रेंडमली निकाली जाती हैं, 5 गेंद, क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली नहीं है। हमको यह पूछा कि क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली ना हो, कोई भी गेंद अगर पीली नहीं है तो यानी कि ऑल 5 शुड बी अदर देन येलो, कोई भी गेंद पीली नहीं यानी कि पीले के अलावा जो हमारे पास कलर हैं उन 5 में से आप कोई भी सिलेक्ट उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो 5 बॉल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 6 लाल 6 4 10 और 2 12 बॉल है, 12 में से 5 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके कितने 12C5, 12 में से 5 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल वेज हैं। अब हमको पीली तो चाहिए ही नहीं, तो हमारे पास बॉल बची टोटल 8, 6 रेड और 2 ग्रीन, टोटल बॉल बची 8। इन 8 बॉलों में से ही आपको 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, पीली तो लेनी ही नहीं है। आप बोलोगे जी सर इतना सिंपल सा लॉजिक था और आज तक हम पकड़ ही नहीं पाए इस बात को, ठीक है भाई। और ये लॉजिक कब अच्छे डेवलप हुए जब मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़िया से पढ़ाया है। अब 8C5 है, नीचे भी 12C5 है, तो आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो भाई 5 तक उल्टी, 8 7 6 5 4, और नीचे 12C5 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 तक रिवर्स, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8। वैसे अपॉन में 5 4 3 2 1 भी आएगा ऊपर भी और नीचे भी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन वो ऊपर नीचे से कट जाएगा तो लिखने की आवश्यकता हमें नहीं लग रही। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो क्या कट रहा है, 120 6 5 30 120 और 120 कट गया मेरे दोस्तों, 8 से 8 कट गया तो 7/99 बचा, 7/99 यानी कि पहला ऑप्शन आंसर है, ठीक है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 15, बनाओ। एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली 6 हरी गेंद है, एक बॉक्स है 8 तो लाल है 7 है नीली 6 है हरी, एक गेंद को रेंडमली उठाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह ना तो लाल हो ना हरी हो। एक गेंद रेंडमली हम चूज करते हैं एक ही, क्या प्रायिकता है कि ना तो लाल हो ना हरी हो, मतलब क्या होना चाहिए, बॉल शुड बी ब्लू, बॉल ब्लू होनी चाहिए। ये मतलब हुआ हमारे पास टोटल 8 लाल है, 7 मैं यहां पे लिख देता हूं, 8 आपके पास रेड कलर की है, 7 ब्लू कलर की है, 6 ग्रीन कलर की बॉल है, एक बॉल हमने निकाली, तो आप बताओ टोटल बॉल होगी जी आपके पास 8 7 15 और 6 21, 21 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके ये हो गए। हम चाहते हैं कि ना तो कोई लाल निकले ना हरी निकले, इसका कोई चक्कर नहीं, यानी कि बॉल कौन सी निकलनी चाहिए, ब्लू। अब 7 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, 7 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल 7C1, 7 होता है 21 होता है, यानी कि 1/3, 1/3 इस सवाल का आंसर बनेगा बच्चे, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये लॉजिक भी मुझे लगता है कि आपका अच्छे से डेवलप हुआ है, और ये चीज ऐसी है कि केवल सवाल के माध्यम से ही बच्चा प्रैक्टिस करके सीखेगा, ठीक है ना। ओके जी, ये बनाएगा स्टूडेंट्स, बनाओ। एक बैग में 6 लाल गेंदें हैं 4 पीली गेंदें, 4 गेंदें रेंडमली निकाली जाती है, कम से कम एक के लाल होने की क्या प्रायिकता है, कम से कम एक के रेड होने की क्या प्रायिकता है, बताओ। बोलो, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, कई सारे तरीके हैं। 6 रेड बॉल है 4 येलो बॉल है, एटलीस्ट कम से कम 1 रेड होने की क्या प्रायिकता है, एटलीस्ट 1 रेड। सुनिए बच्चों, कम से कम एक बॉल रेड है, या दो, एक से ज्यादा 2 भी रेड हो सकती हैं, 3 भी रेड हो सकती हैं, 4 भी रेड निकल सकती हैं। आप कहोगे सर 4 ही तो गेंद निकालने, 4 तो गेंद निकाल ही नहीं रहे, आप बोलोगे हाँ जी, तो यहां पे 2 रास्ते, मैं आपको दोनों रास्ते समझाऊंगा। एटलीस्ट 1 रेड, हमारे पास बॉल है मेरे प्यारे भाई, रेड 6 रेड बॉल है और 4 येलो बॉल है, 4 येलो बॉल है, तो टोटल बॉल होगी हमारे पास 10, 6 4 10, 10 येलो बॉल में से, सॉरी हमारे पास 6 4 10 बॉल होगी, 10 टोटल बॉल में से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 बॉल में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, समझ में 10C4, ये हो गया टोटल वेस। अब यहां पर एक काम को करने के एटलीस्ट 1 रेड के मेरे प्यारे भाई कौन कौन से तरीके, या तो एक रेड निकल आए और 3 येलो निकल आए,
एक तरीका हो गया। दूसरा ये है कि भाई 2 रेड निकल आए और 2 वाई निकल आए, ये हो गया मेरे दोस्तों। या फिर ये है मेरे प्यारे कि 3 रेड बॉल निकले, 3 रेड बॉल निकले और एक जो है येलो बॉल निकले, या फिर 4 की 4 रेड बॉल निकले और कोई 4 की 4 रेड बॉल निकले, येलो बॉल कोई हुई ना। ये 4 तरीके हैं, इन चारों में से कोई भी हो गया मेरा तो काम बन जाएगा ना। यहाँ भी एटलीस्ट यहाँ भी कम से कम एक रेड है, या 2 रेड है, या 3 रेड है, 4 रेड है, इन चारों में से कोई भी हो जाए एनी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई जो टोटल वेज होंगे इन सबको ऐड करना पड़ेगा। मैं पहला लेता हूं, 6 रेड बॉल में से एक रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C1 और 4 येलो बॉल में से 3 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C3 प्लस। अब 6 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C2 और 2 येलो बॉल, 4 येलो बॉल में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके 4C2 प्लस। 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C3 और 4 येलो बॉल में से 1 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C1 प्लस। अब 6 रेड बॉल में से 4 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C4। या जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा और 4 ये भी 4 हो जाएगा, 4C1 हो जाएगा 24 प्लस 6C2 का मतलब क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6 गुणा 5 बटे 2 यानी कि 15। 4C2 का मतलब 6 यानी कि 90। 6C3 का मतलब क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 20। और ये मेरे दोस्तों कितना होगा 4 80। और 6C4 का मतलब होता है 6C2। 6C2 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों 15। और नीचे 10C4। 10C4 का क्या मतलब है? 10C4 का मतलब 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 4 3 12 दूनी 24, 24 से 72 चला जाएगा मेरे दोस्तों 3 बार यानी कि 210। ये टोटल कितना आ गया जरा मुझे ये बताओ। ये आ गया जी 170 और 39, 170 और 39 यानी कि 209। 209 बटे 210 आया। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ये इस सवाल को करने का एक तरीका है, सभी में लगेगा मेरे दोस्तों, ठीक है नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ध्यान सुनिएगा, यहां तो आपकी मजदूरी ज्यादा होगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ी। ऐसे नहीं करना, थोड़ा लॉजिक डेवलप करो। मैंने पहले भी आपको ये चीज कही है कि वो लॉजिक देखा करो जहां से आपको कम सोचना पड़े, कम लिखना पड़े। एटलीस्ट 1 रेड का क्या मतलब है, कम से कम एक लाल बॉल तो निकले ही निकले, इसका मतलब हो गया 1 माइनस नो रेड। अगर मैं कोई भी लाल बॉल ना निकलने की प्रायिकता को घटा दूं एक में से, अभी 1 में से लाल बॉल ना निकलने की प्रायिकता को अगर मैं घटा दूंगा तो जो बचेगा उसमें कम से कम एक रेड तो होगी। और 9 रेड का मतलब है कि ऑल 4 येलो बॉल, कि चारों की चारों बॉल कौन सी निकली, येलो निकली। आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी सिंपल सी बात है। 9 रेड का क्या मतलब है कि ऑल बॉल शुड बी येलो, यानी कि अगर मैं माइनस कर दूं 1 में से चारों येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो जो बचेगा उसमें कम से कम, अगर हम 4 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं और चारों में से चारों येलो बॉल निकाल लूं मैं, इस केस के अलावा बाकी जितने भी केस होंगे उनमें कम से कम एक तो रेड बॉल होगी कि नहीं भाई। मैं 4 बॉल निकालूं और चारों में से चारों की चारों येलो बॉल, इस केस को मैं माइनस कर देता हूं, तो अगर मैं ये घटा दूंगा तो बाकी जो केस बचेंगे उनमें कम से कम एक जगह तो रेड आएगा ना, वही मेरे को चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करूंगा 6 4 10 बॉल में से 4 बॉल टोटल कॉम्बिनेशन। अब बताओ 4 येलो बॉल है, 4 येलो बॉल में से 4 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे 4C4। तो 1 माइनस 1 बटे 210 आ जाएगा जो कि 209 बटे 210 होगा। आंसर है ए ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया, वेरी नाइस। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 17 करो। एक टोकरी में 6 नीली 2 लाल 4 हरी 3 पीली गेंद है। अच्छा जी बहुत बढ़िया बढ़िया गेंद है ये तो। 5 गेंदें रेंडमली उठाई जाती हैं, तो क्या संभावना है कि कम से कम एक नीली हो। कम से कम एक नीली का मतलब मेरे दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस नो ब्लू। कम से कम एक नीली बॉल कैसे निकलेगी, अगर मैं एक भी नीली बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देता हूं, तो जो बाकी केस होंगे उसमें कम से कम एक बॉल तो ब्लू रहेगी कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। और नो ब्लू बॉल का मतलब मेरे दोस्तों बॉल कितने निकाले 5, ऑल 5 शुड बी अदर देन ब्लू। यानी कि नो ब्लू बॉल निकलने का मतलब है कि जो मैं 5 बॉल निकालूं वो ब्लू कलर के अलावा बाकी कलर में से कोई भी हो जाए। ये तो मतलब नो ब्लू बॉल का क्या मतलब है कि जो 5 बॉल सेलेक्ट करके निकाले वो ब्लू कलर के अलावा और किसी कलर की हो जाए। तो दोस्तों हमारे पास टोटल बॉल है 6 2 8 4 12 3 15। 15 में से अपन लोग निकालते हैं 5 बॉल। अब इनमें से कोई भी ब्लू, हमें ब्लू तो चाहिए नहीं, तो हमारे पास बाकी बॉल कितनी बची, हमारे पास बाकी बॉल बची 9। 2 लाल 4 हरी और 3 पीली, 4 3 7 2 9। 9 बॉल ब्लू के अलावा 9 बॉल है, 9 बॉलों में से अदर देन ब्लू 5 बॉल सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कॉम्बिनेशन है 9 बॉलों में से 5 बॉल सेलेक्ट करने के 9C5। ये माइनस कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कितना आसान लॉजिक डेवलप हो गया, वरना वो मजदूर वाला तो बेटा हम करते करते पागल हो जाते, कभी नहीं आता आंसर। तो 9C5 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, 9C5 हो जाएगा आपका 9 5 तक ले लेते हैं, 9 8 7 6 5 और नीचे 15C5 है। 15C तो या तो आपको करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11, तो नीचे 11 तो आना ही आना है। देखो नीचे 11 तो आएगा बेटा, क्योंकि 11 तो कटेगा नहीं। 11 हानि है, 11 हानि है, 11 हानि है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझदारी से ही सवाल का आंसर मार्क कर सकते हो। 11 तो बचना ही बचना है। अगर आप देखेंगे भी मेरे दोस्तों तो बताओ 14 से 8 7 56 जो 4 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपका ये क्या कर लेते हैं 12 से जो है 4 24 2 बार कट जाएगा अभी। और आपका 9 5 45, 45 जो 15 से 3 बार कट जाएगा। 1 माइनस 6 बटे 143, 143 माइनस 6 137, 137 बटे 143 सवाल का आंसर है 137/143 बी ऑप्शन। बताइए मजा आया, आप बोलोगे हाँ जी सर चोखो मजा आया से। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 18, ये बनाओ। एक डिब्बे में 4 लाल गेंदें हैं, अच्छा 5 हरी हैं 6 सफेद हैं। बॉक्स से रैंडमली एक बॉल निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद या तो लाल है या हरी है। जी बताएं। निकाली गई गेंद आइदर रेड है और ग्रीन है, बताइए बच्चों। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि 4 लाल बॉल और 5 ग्रीन बॉल, ठीक है भाई। यानी कि मेरे पास टोटल होगी 9 बॉल।
इन 9 बॉल में से कोई भी एक बॉल निकल जाए मैं संतुष्ट हूं। हमारे पास टोटल है 4 5 9 6 15। 15 बॉल में से एक बॉल सिलेक्ट करने के तरीके क्या है? 15C1 15C1 आप बोलोगे यहां सर। बोले निकाली गई गेंद या तो लाल हो या हरी हो, यानी कि मेरे को चाहिए 4 रेड और 5 ग्रीन बॉलों में से कोई भी निकल जाए, यानी कि टोटल होगी 4 5 9। इन 9 बॉलों में से कोई भी एक बॉल सिलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 9C1, यानी हो जाएगा 9/15 जाएगा 3 से, यानी कि 3/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19। जवाब दीजिएगा, कौन करेगा बताओ। सवाल मेंस 2022 के पेपर में आया मेरे दोस्तों, मेंस 2022 के पेपर में सवाल आया था आपके एसएससी के मेंस में। कौन करके बताएगा? अब देखो 1 सेकंड में पाओगे। एक ग्लास वेसल कंटेन्स 6 व्हाइट 8 ब्लैक 4 रेड 3 ब्लू मार्बल्स। एक कांच के डब्बा में 6 सफेद 8 काली 4 लाल 3 नीले कंचे हैं। एक कंचा रैंडमली चूज किया जाता है, क्या प्रैक्टिस या तो काले कलर का होगा या नीले कलर का होगा। तो टोटल 6 8 14 4 18 3 21, टोटल हमारे पास 21 कंचा है। 21 में से एक सिलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे ये। हमको चाहिए काले या नीले कलर का, काले या नीले। हमारे पास 8 तो काले हैं और 3 नीले हैं, तो टोटल हमारे पास हो गए अपने 7। इन 7 कंचों में से कोई भी एक कंचा निकल जाए बस हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो आइदर ब्लैक और ब्लू 7 है मेरे दोस्तों। 7 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? 7C1 तो आ जाएगा 7/21, यानी कि ये जो आपका आ जाएगा काले या नीले। तो 11 हो गया, सॉरी 11 हो गया भाई। 8 काले और 3 नीले, तो 11 हो गया। 7 कैसे लिख रहा मैं, क्या सोच रहा हूं? 11 हो गया। 11 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएंगे 11/21, और इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है भाई, क्या सोचने लग गया मैं? 8 काले 3 नीले, 11 हो गया भाई। 11 में से एक सिलेक्ट करना है तो 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। पहले तो सवाल नंबर है 20, बताओ कौन करेगा भाई साहब। एक बैग में 3 लाल 6 नीली 2 हरी 4 पीली गेंद है। 2 गेंदें रेंडमली निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है? या तो दोनों लाल है या दोनों हरी हैं। क्या प्रोबेबिलिटी? आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर ग्रीन, या तो दोनों रेड निकल आए या दोनों ग्रीन निकल आए। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस। तो एक काम को करने के 2 तरीके हैं। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं कि दोनों बॉल रेड निकलती हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हमारे पास टोटल 3 6 9 2 11 4 15 9 6 15 15 हमारे पास जो यहाँ पे बॉल है। तो 15 बॉल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके 15C2। अब इन 15 बॉलों में से 2 बॉल रेड निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? हमारे पास 3 रेड बॉल है। 3 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 3C2। एक हो गया मेरे पास। दूसरा आप मुझे बताओ, दूसरा तरीका कि हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल है, टोटल 2 ग्रीन बॉल। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2 ग्रीन बॉल निकलनी चाहिए, तो टोटल बॉल हमारे पास 15। 15 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 15C2। ठीक है बच्चे। अब 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने के क्या तरीके होंगे? 2 ग्रीन बॉल में से 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 2C2। प्लस कर देंगे, या तो ये एक हो जाए, जब भी देखो कोई काम पूरा हो जाता है उसी काम को करने का हम दूसरा तरीका ढूंढते तो बीच में प्लस आता है। तो नीचे तो 15C2 आएगा। 15C2 का मतलब होता है 15 गुणा 14/2, यानी कि 200, ये जो है 105। और ऊपर आएगा 3C2। 3C2 का मतलब 3 और 2C2 का मतलब आ जाएगा जी 1। 4/105 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। बताओ बात समझ में आई? बोलो आई। अगला सवाल लीजिएगा। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 21 बनाए। एक बैग में 6 लाल और 4 पीली गेंद है। 4 गेंदों को रेंडमली चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 3 लाल और 1 पीली है, या 2 लाल और 2 पीली है? बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन। और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो हमारे पास है मेरे दोस्तों 6 रेड और 4 येलो बॉल। अब बोला है क्या प्रायिकता है कि जब हम इसमें से चुनेंगे 4 बॉल, अगर हम सिलेक्ट करेंगे 4 बॉल, कि 3 रेड निकल आए और 1 बॉल येलो निकल आए। या फिर दूसरा तरीका यह है कि 1 येलो निकल आए, सॉरी, या फिर दूसरा तरीका है कि 2 रेड निकल के आए और 2 येलो हो, एंड 2 येलो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एक तो हो गया ये कि 2 रेड एंड 2 येलो, और दूसरा तरीका यहाँ पे 2 रेड एंड 2 येलो। या तो ये मेरी डिमांड पूरी हो जाए, या फिर डिमांड ये पूरी हो जाए कि 3 रेड और 1 येलो। इन दोनों में से कोई एक डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, तो मैं संतुष्ट हूं। ठीक है भाई, तो आपके पास यहाँ पर 2 केसेस हैं। पहला इसको देखो मेरे दोस्तों, तो मैं जब बॉल सेलेक्ट करनी है 4, तो 6 4 10, 10 बॉल में से 4 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 10C4। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 3 रेड लेनी है, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल लेने के तरीके 6C3, और 1 येलो, 4 येलो बॉल में से 1 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C1 प्लस। अब तो आप खिलाड़ी बन गए हो। 10 बॉल में से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है अपन को 10C4। 2 रेड चाहिए, 6 रेड में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C2, और 2 येलो, 4 येलो बॉल में से 2 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो नीचे तो टोटल कॉम्बिनेशन सेम ही रहता है मेरे प्यारे भाई। 10C4 का क्या मतलब है? 10C4 का मतलब है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और नीचे बच्चों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 दिया 12 दूनी 24 से 72 3 बार, यानी कि 210। 210 हो गया। नीचे ऊपर क्या है बच्चे? ऊपर है 6C3। 6C3 का मतलब मेरे दोस्तों 6 5 4 3 2 1, 20 आ गया। 6 5 4 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, 20। 4C1 का मतलब हो गया 4, यानी कि 20 चौक 80 प्लस। 6C2 का क्या मतलब भैया? 6C2 का मतलब है 6 गुणा 5/2 15, और 4C2 का मतलब है 6 4 गुणा 3/2, यानी कि 15। इसकी वैल्यू 15 आएगी, इसकी वैल्यू 6 आएगी, तो 15 गुणा 6 यानी कि 90। तो 170/210 आएगा 17/21, 17/21। ये सवाल का आंसर है। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, नो परेशानी। आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 22 बनाओ। 22 नंबर सवाल के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बना दिए हैं जी। 2 क्वेश्चन मेरे दोस्तों बना दिए यहाँ पे 23वां, और एक यहाँ पे बना दिया है मेरे प्यारे भाई ये 24वां। ये 2 सवाल है, बनाओ। और सवाल का स्टेटमेंट क्या है? ये सवाल का स्टेटमेंट है, ठीक है ना।
अलग अलग नहीं करना था भाई हमारी टीम को, पर कर दिया तो चलो कोई परेशानी नहीं, बनाए भाई। ठीक है, बनाओ बच्चों। एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं, 4 पीली गेंदे हैं और 2 जो है वो हरी गेंदे हैं। 2 गेंदे रेंडमली निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि दोनों बॉल या तो रेड होंगी या ग्रीन होंगी? बताओ। आइदर बोथ आर रेड, यानी कि 2 की 2 रेड निकल जाएं और दोनों की दोनों ग्रीन निकल जाएं, और मतलब प्लस। इतना आसान सवाल भैया, इतना आसान है। हम जो है 6 4 10 तो 12 12 बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करते हैं, उनके तरीके हो जाएंगे 12 C2, और मतलब है प्लस। 2 रेड जो है मेरे दोस्तों सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? 2 रेड। 6 लाल गेंदों में से 2 रेड सेलेक्ट करने के तरीके 6C2, 2 ग्रीन। 2 ग्रीन गेंदों में से 2 ग्रीन सेलेक्ट करने के तरीके 2C2। तो 6C2 का मतलब आ गया 15 और 2C2 का मतलब आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका 1। नीचे 12C2 का मतलब आ गया 12 गुणा 11/2 यानी कि 66। तो 16/66 आ गया बच्चे 8/33, 8/33 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ना तो लाल, ना इधर रेड नॉर ग्रीन, ना तो लाल ना हरा, 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। 6 लाल 4 पीली 2 ग्रीन बॉल है। क्या प्रायिकता है कि ना तो लाल है ना हरी, यानी कि शुड बी येलो। दोनों बॉल जो आप सेलेक्ट करो येलो कलर की होनी चाहिए, येलो कलर की होनी चाहिए कि नहीं? आपको भैया 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, ना तो लाल हो ना हरी हो। हमारे पास और कौन से कलर की बॉल बची है? पीली बॉल बची है। तो इन 4 पीली बॉल में से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी 2। तो टोटल हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 में से आप 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, बट ना लाल होनी चाहिए ना हरी, तो इन 4 पीली बॉल में से आप 2 सेलेक्ट करेंगे 4C2। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी? तो आपका होगी सर ये आ जाएगा 6 और 12C2 आ जाएगा जी आपका 66, यानी कि 1/11 सवाल का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। हम आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आएगा यहां पर 25। ये बताइएगा जिसका क्या आंसर है, बोलिए। अच्छा सवाल है ये, प्यारा सवाल है। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप यहां पे शुरू हो गया है। हर एक टाइप को, हर एक लैंग्वेज को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कोई बकवास की बात नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। 1 घंटे में 2 घंटे का कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। एक डिब्बा में 4 काली 3 लाल 5 हरी गेंदें, 2 गेंद रेंडमली निकाली जाती हैं। एक ही रंग के होने की क्या प्रायिकता है? एक ही रंग के होने की, एक ही रंग के होने का मतलब या 2 बॉल सेलेक्ट करनी, या तो दोनों ब्लैक निकल आए, या फिर मेरे प्यारे भाई 2 रेड निकल आए, या फिर मेरे प्यारे भाई 2 ग्रीन निकल आए। सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या तो दोनों ब्लैक हो, या दोनों रेड हो, या दोनों ग्रीन हो। यानी कि टोटल हमारे पास 4 3 7 5 12 बॉल है। 12 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं। इनमें से कोई भी एक हो गया तो मेरा काम चल जाएगा। 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 ब्लैक बॉल। 4 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C2 प्लस 2 रेड। 3 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 3C2 प्लस 2 ग्रीन। 5 ग्रीन में से 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 5C2। तो टोटल क्या आ जाएगा? 4C2 आपका 6 आ गया, 3C2 आपका 3 आ गया, 5C2 आपका 10 आ गया, और नीचे आ गया 12C2 66। तो 6 3 9 और 10 19, 19/66 इस सवाल का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी। बताओ कैसा लगा सवाल? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, ओके भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 26। बॉल वाले हम सवाल कर रहे हैं, वैसे मैं आपको टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में ही करवा रहा हूं सारे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलेगा। एक डिब्बे में 6 सफेद गेंद और 7 काली गेंद है। 2 गेंदों को रेंडमली निकाला जाता है। दोनों के अलग अलग रंग के होने की क्या प्रायिकता है? क्या आप इस बात को समझे? दोनों बॉल्स के अलग अलग कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मीनिंग क्या हुआ भाई साहब इस बात का? इस बात दोनों का अलग अलग कलर रंग के होने का मतलब मेरे दोस्तों 1 माइनस नो सेम कलर। दोनों बॉल सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि मैं अलग अलग कलर की बॉल निकालूंगा मेरे प्यारे भाई। वो भी आप कर सकते हो कि भाई एक सफेद निकल जाए, काली निकल जाए, वहां से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। या फिर आप यहां से भी कर सकते हो। अब जैसे 6 सफेद और 7 काली गेंदें, तो टोटल कितनी बॉल होगी आपके पास? 13। 13 बॉल होगी, तो 13C2। 13 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हैं। अब एक बॉल आपको मेरे दोस्तों व्हाइट लेनी है और एक बॉल आपको मेरे दोस्तों यहां से ब्लैक लेनी है। तो 6 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C1 और 7 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 7C1। तो 6 गुणा 7 और नीचे 13C2 क्या आ गया मेरे दोस्तों? 13 गुणा 12/2। तो 2 चिक्का 12, 6 से 6 कट गया, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7/13। डी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, डिफरेंट अलग अलग मतलब एक व्हाइट होनी चाहिए, दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। अभी बताओ इस सवाल को करेंगे 27 में। वो तो आसान था। यहां पे देखिएगा, एक बॉक्स में 5 हरी 4 पीली और 3 सफेद कंचे हैं। 3 कंचे रेंडमली निकाले जाते हैं। क्या संभावना है कि वो एक ही रंग के नहीं है? अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, एक ही रंग के नहीं है, 3 कंचे निकाले जा सकते हैं। तो आपके पास 5 हरे हैं, 4 पीले हैं, 3 सफेद हैं। ठीक है, 3 कंचे निकाले जाते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों एक कलर के नहीं है? भाई हो सकता है 2 ग्रीन हो और 1 येलो हो सकता है 2 ग्रीन हो 1 व्हाइट हो सकता है 2 येलो हो 1 व्हाइट हो, 2 येलो हो 1 ग्रीन हो। इस तरीके से तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मैं पीछे वाला सवाल तो एकदम छोटा सा सवाल था, इसमें दिक्कत नहीं हुई। यहां तो भी इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो फिर मैं क्या सोचूं? तीनों बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए, तीनों सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर 1 में से सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं तो आ जाएगा डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं 1 में से जो है 3 बॉलों के, जब मैं 3 बॉल निकाल रहा हूं रेंडमली, तीनों बॉल अगर सेम कलर की निकल जाए, या तो तीनों ग्रीन या तीनों येलो या तीनों व्हाइट, उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा। तो जो केस बचेंगे वो वाले होंगे जिनमें तीनों बॉल एक कलर की नहीं होंगी। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1 माइनस सेम कलर कर दीजिए मेरे दोस्त, 1 माइनस। अब हमारे पास टोटल है 5 4 9 और 3 12। 12 में से मेरे प्यार भी हमको 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 कंचे 12C3। अब सेम कलर देखिए, सेम कलर या तो तीनों के तीनों ग्रीन हो जाएं, या फिर तीनों के तीनों येलो हो जाएं, या फिर तीनों के तीनों व्हाइट हो जाएं। इन तीनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल हो गया तो तीनों कंचे सेम कलर के निकलेंगे। और का मतलब होता है प्लस। अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं कि तीनों ग्रीन है, तो 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन कंचे सेलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन है? 5C3 प्लस। 4 येलो में से मेरे प्यारे भाई 3 येलो सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 4C3 प्लस। 3 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C3। मैं माइनस कर देता हूं। आप बोलोगे हाँ सर 5C3 का मतलब है मेरे दोस्तों आपका 10, 4C3 का मतलब है मेरे दोस्तों आपका 4 और 3C3 का मतलब है आपका 1।
तो हो जाएगा 4 1 5 10 15। ठीक है भाई। और ये 12C3 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 गुणा 11 गुणा 10 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2 3 दूनी 6 से 12 दो बार चला जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 5 3 15 5 दूनी 10, तो 1 माइनस 3 बटे 44 आ गया, 11 चौक 44, 1 माइनस 3 बटे 44 आ गया 11 41/44, 41/44। कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको दोनों वाले सवाल करवा दिए, जिसमें आप आसान नॉर्मली भी सोच कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको यही लॉजिक करोगे तो ही आपका जल्दी आंसर आएगा, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन बनाते ही पागल हो जाओगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ मेरे दोस्त, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 28। एक बैग में 3 रेड 5 येलो 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है, 3 बॉल रेंडमली निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है फॉलोइंग इवेंट की। पहला है द बॉल शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो मैंने आपको करवा दिया, अभी ये बी ऑप्शन ही आया आंसर 41/44। देखते हैं, एक्जैक्टली 2 बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर। हमारे पास 3 रेड हैं 5 येलो हैं एंड 4 ग्रीन कलर की बॉल है, 4 ग्रीन कलर की। 3 बॉल रेंडमली सिलेक्ट करी जाती है, क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 गेंद हरे कलर की होंगी, यानी कि 2 गेंद जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए और बाकी एक गेंद कोई भी अदर कलर की चलेगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बॉल आप कोई भी अदर कलर की ले सकते हो। तो टोटल हो गया आपके पास 3 5 8 4 12, 12 में से आप 3 बॉल सिलेक्ट करोगे, इतने तरीके बनेंगे टोटल। अब एक्जैक्टली 2 ही ग्रीन कलर की होनी चाहिए, हमारे पास ग्रीन कलर की बॉल कितनी है 4 ग्रीन कलर की बॉल में से 2 ग्रीन कलर की बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 4C2। अब ग्रीन कलर के अलावा रिमेनिंग कितनी बॉल है 8, जिसमें से 3 रेड है 5 येलो है 8। अब 8 ग्रीन कलर के अलावा जो बॉल हैं उनमें से एक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं 8C1। आ गया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि 3 बॉल सिलेक्ट करनी है मेरे प्यारे भाई, तो 2 ग्रीन की लेनी पड़ेगी और एक ग्रीन के अलावा कोई कलर की लेनी पड़ेगी, तभी 2 और 1 3 होगा। तो 4C2 का मतलब है 6 और 8C1 का मतलब है 8 और 12C3 का मतलब है 12 × 11 × 10, नीचे 3 दूनी ये 6 आएगा। ठीक है भाई, तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 12/55। 12/55 आंसर है बी ऑप्शन। बताइएगा, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। अगला सवाल हम यहां पे लेंगे जो कि सवाल नंबर है 29। जवाब दो बच्चों। एक थैले में 5 सफेद गेंद हैं, 7 लाल गेंद हैं और 8 कलवी गेंद काली गेंद हैं। थैले में से 4 गेंदें एक एक करके निकाली जानी है और प्रत्येक गेंद को थैले में वापस डालना है वापस। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंदें सफेद होंगी, सभी 4 गेंदें जो हैं वो व्हाइट कलर की होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर हमारे पास एक थैले में 5 व्हाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं, 8 ब्लैक बॉल हैं, टोटल हमारे पास 20 बॉल हैं। अब हमने थैले में से 4 गेंद निकाली एक करके, पहले एक गेंद निकाली, निकालने के बाद उसको साइड कर लिया, उसके बाद हमने उस बॉल को वापस जो है थैले में डाल दिया, कोई तकलीफ नहीं। फिर हमने दूसरी गेंद निकाली, दूसरी गेंद निकालने के बाद हमने चेक करी क्या है, व्हाइट होनी चाहिए, सारी गेंद व्हाइट निकाली चाहिए, दूसरी गेंद व्हाइट निकली, हमने उसको फिर से थैले में डाल दिया। फिर हमने तीसरी गेंद निकाली, वो व्हाइट निकली, उसको फिर थैले में डाल दिया। फिर चौथी गेंद निकाली रैंडमली, वो व्हाइट निकली, उसको चौथे में फिर से हमने बैग में डाल दिया। क्या प्रायिकता है कि चारों बार ऐसा करने पर सभी बॉल व्हाइट कलर की होंगी। अब बताओ, जब हम पहली बॉल, हमारे पास 5 व्हाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं, जितना सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है उतना आसान है, और 8 ब्लैक बॉल हैं, टोटल हमारे पास 5 7 12 8 20 बॉल हैं। 20 बॉलों में से एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 5/20। ये एक व्हाइट बॉल, आपने एक व्हाइट बॉल निकाल ली, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 5/20। निकालने के बाद आपने उसको वापस थैले में डाल दिया, यानी कि वापस थैले में दोबारा से 20 बॉल हो गई हैं, वापस थैले में दोबारा से 20 बॉल हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा 20 बॉल। ठीक भाई, यानी कि इन 20 बॉलों में से फिर से मुझे व्हाइट निकालनी है, तो फिर से 20 बॉलों में से व्हाइट निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/20, 5 व्हाइट बॉल है। फिर हमने दोबारा व्हाइट बॉल निकाली, फिर उसको दोबारा से थैले में डाल दिया, फिर हमने रैंडमली एक बॉल निकाली, अब दोबारा से 20 बॉल हो चुकी है थैले में, क्योंकि जब भी आप निकालते हो दोबारा थैले में उस बॉल को डाल देते हो तो दोबारा से वापस थैले में 20 बॉल हो जाती है। तीसरी बार जब करोगे तो भी 20 बॉल है, 20 बॉल में से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 5/20। तीसरी बार बॉल निकाली व्हाइट है, उसको वापस थैले में डाल दिया, दोबारा से थैले में 20 बॉल हो गई, फिर एक और बॉल निकाली, 20 बॉलों में से एक बॉल निकाली है, वो भी व्हाइट होनी चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/20। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 की पावर 4 हो गया, यानी कि 1/256, 1/256। 256 में से एक ही केस ऐसा होगा जहां शायद आपको बॉल देखने को मिल जाए व्हाइट। समझ में आया मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया, नो परेशानी। अगला सवाल देखेंगे, 30वां क्वेश्चन। एक बैग में 6 लाल गेंद हैं, 4 पीली गेंद है, 2 हरी गेंद है, 3 गेंद रैंडमली निकाली जाती हैं, क्या प्रायिकता है कि अधिकतम 2 गेंद पीली हो। क्या प्रायिकता है कि अधिकतम 2 गेंद पीली हो। बहुत बेहतरीन। 6 रेड बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं, हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल, मैक्सिमम एट मोस्ट 2 येलो। क्या प्रायिकता है कि एट मोस्ट 2 येलो हो, अधिकतम 2 बॉल येलो हो। अगर मैं इसमें केस बनाऊंगा तो एक तो ये बन जाएगा कि नो येलो, नो येलो, फिर एक येलो, फिर 2 येलो, ये बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। या तो कोई बॉल येलो ना हो, या एक बॉल येलो हो, या फिर 2 बॉल येलो हो। एक केस तो ये बनेगा, या तो मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं, दूसरा रास्ता, हम 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 बॉल, अगर मैं 1 में से ऑल 3 येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा, देखो हम 3 बॉल निकाल लें मेरे प्यारे भाई, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं मेरे प्यारे भाई, तीनों की तीनों बॉल येलो निकलने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, तो जो केस बचेंगे, और मैं 3 बॉल तो कभी येलो होंगी नहीं, मैक्सिमम 2 येलो होगी या 1 येलो होगी, हो सकता है एक भी येलो कलर की ना हो। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान लॉजिक है और छोटा पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। एटमोस्ट 2 येलो का मतलब हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो वो केस जहां तीनों ही बॉल येलो कलर की निकलेंगी, अगर मैं माइनस कर दूं 1 में से, तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा कि नहीं, वो जो केस बचेगा उसमें एटमोस्ट 2 ही बॉल येलो रहेंगी अधिकतम, क्योंकि 3 तो कभी येलो बन ही नहीं सकती, या तो 2 येलो होंगी, या 1 होगी, या 1 भी नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान हो गया मेरे प्यारे भाई। हमारे पास टोटल है 6 4 10 2 12 बॉल, 12 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 12C3। अच्छा, तीनों की तीनों येलो बॉल सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं, बॉल है 4 येलो बॉल में से 3 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C3 कि 1 - 4, 4C3 मतलब 4 होता है, और 12C3 मतलब 12 × 11 × 10 बटे 3 × 2 × 1, 6 दूनी 12, यानी कि आ जाएगा 220। 4 से 220 जाएगा मेरे दोस्तों 55, 1 - 1/55 आएगा मेरे दोस्तों 54/55।
54/55 इस सवाल का आंसर आ गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी के सारे फिक्स टाइप के सवाल करने के बाद अब हम इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव करेंगे, मिसलेनियस मिक्स वैरायटी के सवाल। हालांकि एसएससी में जब से प्रोबेबिलिटी आई है, मिसलेनियस सवाल ही ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ मुश्किल नहीं है, जितना भी आपने अभी तक लॉजिक पढ़ा वो सारे लॉजिक को आपको एक सवाल में अप्लाई करना है। मतलब आप ऐसे सवाल को केवल अपना कॉमन सेंस लगा के ही सॉल्व कर सकते हो। आपकी करेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या फिक्स टाइप के किए बहुत सारे सवाल काम नहीं आएंगे। जिस बच्चे का लॉजिक डेवलप हो गया होगा सवाल को सोचने का, वो कर पाएगा। ठीक है भाई, फिर भी फिक्स वैरायटी में मिसलेनियस में भी जो सबसे ज्यादा फेमस सवाल है वो मैं आपको करवाने की यहां पे कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 33 से बताओ, एक बैग में टिकट नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, दो टिकट जो है इसमें निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों नंबर प्राइम होंगे? अगर एक बैग में 1 से लेकर 20 तक टिकट लिखे हुए हैं, अगर मैं उसमें से दो सिलेक्ट करता हूं तो किन्हीं भी दो को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 20C2। आपसे पूछा जो दो नंबर हमने सिलेक्ट करें क्या प्राइम है कि दोनों प्राइम होंगे। अब 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है भाई? 2 3 5 7 11 13 17 19, इनमें से कोई भी दो आने चाहिए। प्राइम नंबर कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम नंबर है। तो इन 8 प्राइम नंबर में से भाई ये तो टोटल आउटकम 20 में से दो सिलेक्ट करने के होना चाहिए। प्राइम नंबर में से कोई दो सिलेक्ट, तो 1 से लेकर 20 तक 8 प्राइम नंबर है, तो 8 में से किन्हीं दो को सिलेक्ट करने के क्या आउटकम्स हैं? 8C2, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब 8C2 का मतलब 8 × 7 और नीचे 20C2 का मतलब 20 × 19, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 दूनी 8 हुए, 4 पंजे 20 आ जाएगा जी, 2 7 14/95, 14/95 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 5 यहाँ पे 14/95 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आसान सवाल है कि नहीं ये बताओ। 27 कार्ड है जिनमें 1 से लेकर 27 तक संख्या लिखी हुई है। दो कार्ड बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक जो है रैंडमली निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब ऐसे नहीं किया गया कि पहले एक कार्ड निकाला फिर उसको वापस डाल दिया तब दूसरा कार्ड निकाला। ठीक है जी, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर ऑन दीस टू कार्ड्स इज ऑड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों कार्ड पर संख्याओं का योग विषम है। ठीक है भाई, एक के बाद एक निकाला रैंडमली, पहले एक निकाला, ठीक है भाई, फिर उसके बाद जो हमने दूसरा कार्ड निकाला है। ठीक, चलिए अब देखिए हमारे पास 1 से लेकर 27 तक कार्ड है। अगर मैं इसमें से कोई दो कार्ड सेलेक्ट करता हूं तो 27 में से दो कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 27C2। अब लॉजिकली सोचो, संख्याओं का योग दो कार्ड सेलेक्ट करने ऑड आना चाहिए। देखिए ऑड कैसे आएगा? अगर मैं ऑड में एक ऑड नंबर जोड़ूंगा तो इवन आएगा। संख्याओं का योग मेरे दोस्तों ऑड तभी आ सकता है, दो संख्याओं का योग, जब एक कार्ड ऑड निकले दूसरा कार्ड इवन निकले। दो कार्ड हम चूज करेंगे उन पे संख्याओं का योग ऑड तभी आ सकता है जब एक नंबर पे एक कार्ड पे ऑड नंबर लिखा हो, दूसरे कार्ड पे इवन नंबर लिखा हो। अगर हमारे पास 1 से लेकर 27 तक लिखे हुए कार्ड हैं तो इनमें से ऑड नंबर वाले कार्ड कितने होंगे? 14। 1 से लेकर 27 तक 14 तो मेरे दोस्तों ऑड नंबर होंगे और बाकी के जो 13 इवन होंगे। कैसे भाई? 1 से लेकर 26 तक की बात करें तो आधे ऑड है 13 और आधे इवन है। 1 से लेकर 26 तक 13 और 13 इवन, लेकिन जो अगला नंबर आएगा 27 वो तो ऑड हो जाएगा ना। तो 1 से लेकर 27 तक हमारे 14 ऑड नंबर होते हैं और बाकी के 13 इवन नंबर होते हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना है एक ऑड नंबर, दूसरा सिलेक्ट करना है इवन नंबर। तो इन 14 ऑड नंबर में से एक सिलेक्ट करने के क्या कितने तरीके? 14C1 मल्टीप्लाई इन 13 इवन नंबर में से एक सिलेक्ट करने के कितना तरीका है? 13C1। बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, तो डायरेक्ट आगे एक ऑड कार्ड सिलेक्ट कर लो, एक इवन कार्ड सिलेक्ट कर लो। तो नीचे तो आ जाए जी 27 × 26/2 और नीचे आ जाए ऊपर आ गया जी 14 × 13। तो ये 2 से 26 13 और 13 से 13 कट गया तो क्या बचा आंसर? 14/27। 14/27 इस सवाल का आंसर आ गया। काफी आसान सा सवाल है, डी ऑप्शन एकदम सही बनता है। बताओ कोई तकलीफ इसमें नहीं? आगे चलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विनिंग द प्राइज इन कॉन्टेस्ट इज 1/5। एक प्रतियोगिता में जीतने की प्रायिकता 1/5 है, जबकि मोहन के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 3/4 है। दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब ये ऐसी है प्रतियोगिता जिसमें एक से ज्यादा आदमी पुरस्कार जीत सकते हैं, कई पुरस्कार जीते जा सकते हैं। तो राम की जो है पुरस्कार जीतने की प्रायिकता है 1/5, मोहन की है 3/4। दोनों के पुरस्कार, दोनों के यानी कि राम एंड मोहन बोथ, दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई, दोनों पुरस्कार जीत सकते हैं। इस सवाल में इस लाइन से क्लियर हो गया। अगर राम पुरस्कार जीत सकता है तो मोहन जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा? भाई ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार है, कोई भी जीत लेगा। राम अगर जीत गया तो मोहन भी जीत सकता है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है। राम के जीतने का मोहन के जीतने से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट के एक साथ होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा ना मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम और मोहन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम की पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 1/5 है, मोहन की 3/4 है। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बच्चों 3/20, 3/20। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। एक आदमी और उसकी वाइफ एक इंटरव्यू के लिए आते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, दो वैकेंसी निकली हुई है सेम पोस्ट की। ठीक है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। देख लो ना वाइफ की सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, हस्बैंड बेकार है। तो आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक आदमी सिलेक्ट होगा, एक ही सिलेक्ट होगा। अब वो हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, एक वैकेंसी निकली किसी कंपनी में, दो वैकेंसी है और उनके लिए इंटरव्यू को बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया गया। तो हस्बैंड के जो है सिलेक्ट होने के चांस है 1/7। वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी मतलब वाइफ का ले लेते हैं। हस्बैंड के मेरे दोस्तों ये हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांस कितने हैं? 1/7। जबकि वाइफ पत्नी के चयनित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/5। क्या प्रायिकता है कि उन दोनों में से केवल एक ही सिलेक्ट हो? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए तो वाइफ सिलेक्ट ना हो। ये हो गया एक तरीका, ये काम को करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है मेरे दोस्तों कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा तो वाइफ सिलेक्ट हो जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके समझ में आ गई है। यही लॉजिक ऐसे सवालों में इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट को पूरा करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे और बीच में उनको जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो हस्बैंड के ना सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है? 1 - 1/7 यानी कि 6/7। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रायिकता क्या है? 1 - 1/5 यानी कि 4/5। 4/5 उनमें से किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी एक के सिलेक्ट होने की मेरे दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है भाई, किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मेरे दोस्तों यहां पर ये होगी कि जैसे ये 6/7 अगर हस्बैंड सिलेक्ट होता है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/7 मल्टीप्लाई वाइफ के ना सिलेक्ट होने की, तो वाइफ के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो गया तो वाइफ नहीं सिलेक्ट होनी चाहिए। प्लस दूसरा तरीका, हस्बैंड के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/7। हस्बैंड नहीं सिलेक्ट होता उसकी प्रायिकता 6/7 है। हस्बैंड नहीं सिलेक्ट हुआ तो वाइफ सिलेक्ट होनी चाहिए, वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। 1/5 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बोलो बोलो, तो आप कहोगे सर आएगा 4 × 6 = 24 और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 35। तो सॉरी
ये 7 पंजे 35 आएगा, नीचे ऊपर आएगा 4 + 6 10, ये 5 से जाएगा तो 2/7, तो 2/7 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मतलब है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ इन दोनों में से कम एक लोग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट वन सिलेक्शन, एटलीस्ट मेरे दोस्तों हस्बैंड और वाइफ में कम से कम एक आदमी के सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक आदमी, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, या वाइफ सिलेक्ट हो जाए, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं। ये 3 केस यहां पर बनते हैं मेरे प्यार भाई, ठीक है ना। चलिए, कम से कम एक लोग सिलेक्ट हो जाए तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, 1 - नो सिलेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, उसकी प्रायिकता को मैं एक में से घटा दूंगा, कि दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता को अगर मैं एक में से माइनस कर दूंगा, तो कम से कम जो केस बचेंगे उनमें एक बंदा तो जा ही रहा है ना। अगर दोनों में से कोई नहीं जा रहा, सपोज उसको माइनस कर दो, तो कम से कम एक तो जा ही रहा है ना, एक से ज्यादा भी जा सकता है, दोनों भी जा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मेरे दोस्तों दोनों में से किसी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ना मेरे दोस्तों आपका हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है, और ना ही मेरे दोस्तों आपका वाइफ सिलेक्ट हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दोनों में से सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो सीधी मल्टीप्लाई, तो 1 - 6/7 गुणा 4/5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो 35 - 7 पंजे 35 माइनस कितना आ जाएगा, ये 24, 11/35, 11/35। बोलो, कम से कम एक लोगों के सिलेक्ट होने की प्रायिकता जो है मेरे दोस्तों वो 11/35 तो होगी ही होगी। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप हमें बताएंगे सवाल नंबर 37, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताओ। ए 60% मामलों में सच बोलता है, बी 70% मामलों में सच बोलता है, प्रायिकता ज्ञात करिए। वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक ही बात कहेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम थिंग कहेंगे, सिंगल इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए सेम बात कहेंगे। बताओ मेरे प्यारे भाई, ए 60% मामले में सच बोलता है, इसका मतलब क्या है कि ए के सच बोलने की जो प्रायिकता है वो 60% है भाई। ये है मेरे दोस्तों ए के सच बोलने की जो प्रायिकता है वो 60% है, 60% की फ्रैक्शन 3/5। हमारा भी 70% मामले में सच बोलता है, तो बी के सच बोलने की जो प्रायिकता है वो 70% है, 70% की फ्रैक्शन 7/10। तो आप मुझे बताओ झूठ बोलने की बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लाई बोलने की। अगर ए 3/5 मामलों में सच बोलता है, तो ए कितने मामलों में फिर झूठ बोलता है, 1 में से 3/5 घटाएंगे 2/5। अगर बी 70% केसेस में सच बोलता है, तो बी झूठ कितने केसेस में बोलता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 30%, 30% मतलब 3/10। अगर बी 70% केसेस में सच बोल रहा है, तो बाकी के 30% में झूठ बोल रहा है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है सेम थिंग का जो है सेम बात कहेंगे एक ही सिंगल इवेंट की डिस्क्राइब करते हुए। कब पॉसिबल है, एक ही सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों दोनों, तो क्या प्रायिकता है कि ये सेम थिंग कहेंगे भाई। या तो हो सकता है दो केस बनते हैं, या तो दोनों लोग सच बोले, भाई सच या झूठ तो एक ही होता है ना, किसी के मुख से कहा जाए सच और झूठ तो एक ही बात है मेरे दोस्त, आप बोलो सर। या तो दोनों लोग सच कहें, एक बात कही जाएगी ये भी सच बोला ये भी सच बोला, एक तरीका हो गया सेम बात कहने का। या फिर मेरे दोस्तों दोनों ही निखट बेईमान निकले, दूसरा तरीका और आ गया ना, और मतलब प्लस, या तो फिर दोनों ही झूठ बोले। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब क्या बात क्लियर हुई है, या तो दोनों सच बोले या फिर दोनों ही झूठ बोले, तो वो जो है एक ही बात को कहने पर सेम थिंग निकलेगी उनके मुंह से। आप बोलोगे हाँ सर, सेम सिंगल इवेंट को डिस्क्राइब करते हो सेम बात कहेंगे। तो बस मेरे को ये करना है, पी कितना है 3/5, बी के सच बोलने की प्रायिकता 7/10, अब ए के झूठ बोलने की मेरे दोस्तों 2/5, और बी के झूठ बोलने की कितना मेरे प्यारे भी 3/10। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से आ जाएगा आपका 50, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ऊपर क्या आ जाएगा 3 7 21, 21 प्लस और ये 6 27, 27/50। देखिए 27/50 मामले में ये दोनों जो है एक सिंगल इवेंट को अगर वर्णन करेंगे तो सेम बात करेंगे। 27/50 को परसेंटेज में 54% भी कहते हैं। तो आपसे परसेंटेज में कहा जा सकता है कि बताओ कितने परसेंट मामले में दोनों एक ही बात की व्याख्या करते हुए सेम चीज कहेंगे, 54% मामले में दोनों सेम ही बात का सपोर्ट करेंगे। समझ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अभी वाला बताइए जी क्वेश्चन, सवाल नंबर है 38। अब ये जो क्वेश्चन है मेंस के पेपर में आया रिसेंटली 2022 में, रिसेंट सवाल मेंस के ही पेपर में आया 2022 में, ठीक है ना। हालांकि सेम क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी करवाया था, ऐसा बनाए। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी कि ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या है बच्चों, हर 7 बातों में से ए 5 बात सच बोलता है, तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 5/7। हर कहीं की 7 बात में से ए की 5 बातें ही सच है, यानी कि बाकी की तो झूठ है। और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी कि हर 9 बात कही में से बी की जो है 8 बातें सच हैं। तो आप मुझे बताओ झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी फिर। अगर ए हर 7 में से 5 बात सच बोलता है, तो ये झूठ कितनी बोला, हर 7 में से 2 बात ए झूठ बोला है, तो ए के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/7, ए बार। ए और ए बार में फर्क समझ रहा है, ए मतलब सच बोलना, ए बार मतलब झूठ बोलने की प्रायिकता। बी 8 में से 9 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोलता है, सॉरी 9 में से 8 बार, 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो एक बार वो झूठ बोलता है। बी के झूठ बोलने की प्रायिकता है 1/9। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे, एक सेम फैक्ट को कहने में वो एक दूसरे का विरोध करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। एक ही बात पे बहस चल रही है, क्या प्रायिकता है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, दोनों एक दूसरे को जो है विरोध करेंगे, दोनों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होगी, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, क्या प्रायिकता है। तो इसके भी दो केसेस हैं, हो सकता या तो ए सच बोले और बी झूठ बोले, हो जाएगा ना कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, ए सच बोले बी झूठ बोले, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे हिटलर है, ए सच बोल रहा है हिटलर दुष्ट है, बी झूठ बोला हिटलर महान है, तो होगी ना लड़ाई, ठीक है भाई। लड़ाई चर्चा का विषय हिटलर, ए बोलता है हिटलर जो है मेरे दोस्तों हिटलर दुष्ट है, राक्षस है, पापी है, मक्कार है ना, कलंक है, और बी बोलता है हिटलर बहुत महान है, संत है, तो दोनों में लड़ाई बजेगी कि नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्ट कब होगा, जब एक आदमी सच बोलता है और दूसरा आदमी जो है वो झूठ बोलता है। या फिर दूसरा तरीका और मतलब प्लस दूसरा तरीका ये आ गया कि भाई ए सच बोल, ए जो है आपका झूठ बोले और बी सच बोले, दोनों बातों में ही वो एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर दोनों ही सच बोलेंगे तो कोई विरोध नहीं, दोनों ही झूठ बोलेंगे तो भी कोई विरोध नहीं, तो ये हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर यही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अगर ए सच बोला है तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7 और बी के झूठ बोलने की कितनी आ जाएगी 1/9, प्लस ए के झूठ बोलने की प्रायिकता 2/7 और बी के सच बोलने की भैया 8/9। तो नीचे तो 7 63 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 16 5 21, तो 21/63 आ जाएगा 1/3। तो सवाल का आंसर बच्चों सी ऑप्शन निकल के आएगा 1/3। कितना प्यारा सवाल है, मजा आया सवाल को करके। आप बोलोगे आंसर चोखो मजा आया से, ये बताइए बच्चों इसका क्या उत्तर है।
सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 39, ये भी मेंस 2022 के ही पेपर में पूछा गया था, ये भी मेंस के ही एग्जाम में पूछा गया था। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताएं। 3 स्टूडेंट एबीसी द्वारा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रायिकता क्रम से 3/7, 5/9 और 1/5 है, यानी कि 3 स्टूडेंट है एबीसी। तो इन तीनों के द्वारा जो है, ए के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, बी के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रायिकता है 5/9 और सी के द्वारा इस प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता है 1/5। सॉल्व हो जाने की एक सवाल दे दिया भाई हमने गणित के इन तीनों बालकों को एबीसी को, तो ए द्वारा उस सवाल के हल हो जाने की प्रायिकता है 3/7, बी द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता 5/9 और सी उसको हल कर लेगा। इसके चांस केवल 1/5 है, 20%। 20% ही चांस है कि सी हल कर पाएगा, 80% नहीं है। तो आपसे पूछा समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी कि एटलीस्ट इनमें से एक बंदा तो कर ले सॉल्व, 2 कर लेंगे हमें कोई परेशानी नहीं, 3 कर लेंगे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी कि इन तीनों में से कम एक बंदा तो सॉल्व कर ले, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। समझना, प्रॉब्लम के हल होने की प्रायिकता क्या कि इन तीनों में से या ए या बी या सी, या फिर ए बी दोनों मिलकर कर ले, बी सी कर ले, सी कर ले, या फिर तीनों ही ए बी सी मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर अभी कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं ये नहीं कर लूंगा 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। अगर मैं ये सिंपल केस लूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लिखना तो पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सीधा 1 में से माइनस कर दूं ना सॉल्व होने की प्रायिकता को, तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें ना। तो आप मुझे बताओ ए के द्वारा प्रॉब्लम के ना हल होने की प्रायिकता क्या है, 1 में से 3/7 माइनस करेंगे 4/7, 4/7। बी के द्वारा इस प्रॉब्लम के सॉल्व ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 में से 5/9 माइनस करेंगे 4/9। सी के द्वारा इस प्रॉब्लम के हल ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे 4/5। तो आप मुझे बताओ तीनों लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, इसकी क्या प्रायिकता है ना, ए बी सी तीनों लोग मिलकर ना सॉल्व कर पाए, तो क्या प्रायिकता होगी, तीनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5 इतना आ जाएगा नीचे, 7 नाम 63 पंजे 315, ऊपर आ जाएगा 64। तो 315 माइनस 4 क्यूब 64, तो 1 और 31 माइनस 6 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे 25। तो 251/315 कटेगा तो है नहीं बिल्कुल भी, तो 251/315 सवाल का आंसर बनेगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट है।